हाय एवरीबॉडी, वेलकम टू द चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक हैं। आज का जो टॉपिक है वो पिक अ पाइल या पिक अ डेक कह सकते हैं। और ये जो रीडिंग है ये रिक्वेस्टेड टॉपिक पे है कि वो आपकी ज़िंदगी में क्यों आए। जो भी पर्सन ऑफ इंटरेस्ट हैं आपके, वो आपकी लाइफ में क्या करने आए थे, क्यों आए थे। ये प्यार था, लस्ट थी, या प्यार है या लस्ट है, या फिर कोई और किस्म का इन्फ्लुएंस है, क्या वजह क्या है। ठीक है, ये इस टॉपिक पे रीडिंग है। और हम उनके चैनल मैसेजेस भी आपके लिए देखेंगे, ओवरऑल आपकी उनकी सिचुएशन भी देखेंगे। एक बात का जहन में रखिएगा कि ये जनरल रीडिंग है, तो जितनी रेजोनेट हो आप उतनी रखें। ज़रूरी नहीं है कि पूरी की पूरी रेजोनेट कर जाए, और ज़रूरी ये भी नहीं है कि रेजोनेट ना करे। पर्सनल रीडिंग्स होती हैं जो रेजोनेट 100%, 99% होती हैं। ये जो रीडिंग है इसके बारे में मैं यही कहूँगी कि आप ओपन माइंड रहें, और एक बात जहन में रखें कि ऑल टुगेदर जो सच्चाइयाँ हैं, जो डेस्टिनेशंस हैं, या जो भी प्लानिंग्स हैं, वो गॉड की होती हैं, और उसी हिसाब से हम चल रहे होते हैं। हम कोशिश तो करते हैं कि अपने हिसाब से चलें, मगर बाज़ दफ़ा हमें एहसास होता है कि शायद हमारे प्लान्स जो हैं वो फेल हो रहे हैं, या हमारी एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा अच्छा हो रहा है, बिकॉज वो गॉड के जो डिवाइन प्लानिंग्स कह सकते हैं, गॉड का जो हाथ है वो होता है। तो आप ओपन माइंड रहिएगा। इस रीडिंग में स्टार साइंस इंपॉर्टेंट नहीं होंगे। आपका या आपके पर्सन का कोई भी स्टार साइन हो सकता है। ठीक है, सन मून राइजिंग बेस्ड भी कुछ भी हो सकता है, और रिलेशनशिप, लव लाइफ, कुछ भी आप लोगों की कैसी भी सिचुएशन है, आप इस रीडिंग को देख सकते हो। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। यहाँ पर मैंने 4 डिफरेंट डेक्स रख दिए हैं, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 एंड नंबर 4। 4 डिफरेंट डेक्स हैं, और उनके साथ अल्फाबेट्स भी रख देती हूँ। आप लोग डेक वाइज चूज कर सकते हो ये एनर्जी, ये रीडिंग, और उसके अलावा नंबर वाइज या अल्फाबेट्स वाइज भी यूज कर सकते हो। यहाँ पर ABCDEFG, दिस इज द नंबर 1, एंड देन नंबर 2 है UVWXYZ, ये नंबर 2 ऑप्शन है। एंड नंबर 3 है OPQRST, नंबर 3 ऑप्शन है। HIJKLM, ये नंबर 4 ऑप्शन है। ठीक है, आप अपनी मर्जी से कोई डेक चूज कर सकते हो, अल्फाबेट के जरिए से भी चूज कर सकते हो, और ये जो नंबर्स हैं 1 2 3 4, इनसे भी चूज कर सकते हो। इसके अलावा आप लोग स्टोन वाइज भी पिक कर सकते हो। यहाँ पे मैं स्टोन्स रख देती हूँ। दिस इज द नंबर 1, एंड देन दिस इज द नंबर 2, number 3, and then here is the number 4. मैंने आपकी आसानी के लिए सारी तरीके आजमा लिए हैं। ठीक है, आपको जैसा जो भी इजी लगे आप उस तरह से पिक कर लीजिएगा। ठीक है, और आप लोग जितनी देर पिक करते हैं, मैं थोड़े से और कार्ड्स ले लूँ सारी एनर्जीज के। उसके बाद जनरल एनर्जी हम देखेंगे जो सबके लिए है, और फिर हम ऑप्शन मेकिंग स्टार्ट करेंगे। Background energy, this is the general energy for us. इधर भी बैकग्राउंड एनर्जी ले लेते हैं जो कि जनरल एनर्जी है हमारी।
ओके, आई एम डन। सो अब हम स्टार्ट करेंगे आपकी रीडिंग। एक बात जहन में रखें, हम नहीं एनर्जीज को चूज करते, ये हमें चूज करती हैं। इसीलिए कहते हैं कि मेडिटेट करें, ऑब्जर्व करें कौन सी एनर्जी आपको अट्रैक्ट कर रही है। बेसिकली एनर्जीज हमें अपनी तरफ खींचती हैं, हम नहीं चूज करते हैं। और जो हमारी एनर्जीज होती हैं असल में, उसी की वजह से हम यहाँ पे पायल्स या डेक पिक करेंगे। सो मैंने तो पिक कर लिया है, अब आपने क्या पिक किया है ये आपको पता होगा। सो हम चलते हैं रीडिंग्स की तरफ। ये नंबर 1 ऑप्शन, सॉरी नंबर 4 ऑप्शन, नंबर 3 ऑप्शन एंड नंबर 2 ऑप्शन, and there is number 1 option. Okay, उम्मीद करती हूँ आपने अब तक चूज कर लिया होगा। अगर नहीं किया है तो आप वीडियो को पॉज कर लीजिएगा और फिर पिकअप कर लीजिएगा, ठीक है। सो सबसे पहले आपकी जनरल एनर्जी देखते हैं गाइस, जो भी आप लोगों की जनरल एनर्जी है। सो सबके लिए है ये ऑल टुगेदर। वेट अ मिनट, एक कार्ड तो हमने पिक नहीं किया, ये कर लें ओवरऑल। ओके, हियर इज कम्युनिटी 3 ऑफ रेन ड्रॉप्स। ओके, डन। ये आप लोगों की ओवरऑल जनरल एनर्जी हो गई। समवन इज सीक्रेटली यर्निंग एंड लॉन्गिंग फॉर यू। सो ये आप सबके लिए एनर्जी है, जनरल है तो कुछ को रेजोनेट काफ़ी हद तक होगी, कुछ को थोड़ी बहुत होगी, मगर होगी। सो इट सीम्स कि कोई है जो आपको बहुत ज़्यादा चाहता है, आपके लिए आहें भरता है, आपकी डिज़ायर करता है, और सीक्रेट उसने अपनी फीलिंग्स को रखा है। शायद उस तरह से उसने अपनी फीलिंग्स आपको नहीं बताई हैं। सो इट्स लाइक अ सीक्रेट लव, या फिर शायद आपको पता भी हो इसका, मगर ये अब बोलना या एक्सप्लेन करना मुनासिब नहीं रहा। यहाँ पर इस तरह की एनर्जी है। कुछ लोगों की कुछ स्पेसिफिक क्वेश्चन हो सकते हैं। सो आपका जो भी क्वेश्चन है शायद उसका आंसर यस है उनकी तरफ से। सो लेट्स सी मोर। 3 ऑफ रेन ड्रॉप्स, दिस इज द कम्युनिटी एनर्जी। इट सीम्स कि कुछ लोगों ने सेलिब्रेशन की है, शेयरिंग की है, लवली वे में एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करना या शेयरिंग करना। और ये भी हो सकता है कि आप, आपके लव इंटरेस्ट और यहाँ पे कोई और भी है जो मिल के एक टीम वर्क कर रहा है। आप लोगों में फ्रेंडशिप हो सकती है, या आपके फ्रेंड्स कॉमन हो सकते हैं, आपके फैमिली मेम्बर्स, सिबलिंग्स, या फिर नॉट सिबलिंग्स सॉरी फैमिली मेम्बर्स और कजन्स वगैरह, फ्रेंड्स, कोलीग्स, कुछ तो है जो कॉमन है और जो आप लोगों को ब्रिज की तरह जोड़ रहा है, ब्रिज बना हुआ है बीच में। ये भी हो सकता है। सो कुछ लोगों के लिए यहाँ पे थर्ड पार्टी हो सकती है, मगर ये थर्ड पार्टी जो भी होगी फिर वो बड़ी मतलब इजी गोइंग है, या फिर आपका उसके साथ कनेक्शन बहुत सॉफ्ट है। कुछ लोगों के लिए यहाँ पर ऐसे है जैसे कि कोई पार्टी मेकिंग हो गई, कोई सेलिब्रेशन हो गई, कोई बेबी शॉवर हो गया, एंगेजमेंट हो गई। समहाउ यहाँ पे कुछ इस तरह की भी एनर्जी है। सो इट सीम्स लाइक कि देयर इज समबडी हु इज मेकिंग अ कनेक्शन फॉर यू और मेकिंग यू कंफर्टेबल इन अ रिलेशनशिप। सो लेट्स सी मोर। Your commitment is being tested for first quarter moon है। So it seems like कि आप लोगों की love relationship में थोड़ा सा टेंशन वाला टाइम भी है कि आप लोगों को एक किसी एग्जामिन सिचुएशन से गुजरना पड़ रहा है। शायद कुछ लोगों को आपसे कुछ ऐसी आपको ऐसी पोजीशन में डाल दिया गया है लव लाइफ में जो आपने एक्सपेक्ट नहीं की थी, या कोई टफ सिचुएशन होती है ना बाज़ दफ़ा हम पाते हैं, उस तरह की सीन हो सकता है। मगर होपफुली कि अगर आप फेयर हैं तो आपका जो सिचुएशन है वो आगे चल के कोई अच्छा रिजल्ट के तौर पे निकल आए। सो लेट्स सी मोर। स्कूलिंग, स्टडी एंड एजुकेशन हेल्प
your life purpose and personal growth at this time. The angel will guide you and help you with this process. So it seems कि आप लोगों को शायद अभी मज़ीद अटेंशन देने की ज़रूरत है अपनी लव लाइफ में, मज़ीद कुछ समझना और सीखने की ज़रूरत है, ठीक है। आपका शायद आपकी लव लाइफ में कोई डिवाइन पर्पस हो सकता है। अगर आपका कोई अपना पर्सनल पर्पस भी है तो उस पर भी यहाँ पे दिख रहा है कि आपको मज़ीद ग्रोथ, अंडरस्टैंडिंग करने की, एनालाइज करने की, मेडिटेट करने की ज़रूरत है, ठीक है। सो यहाँ पर यूनिवर्स की तरफ से आपको गाइडेंस मिल सकती है, कोई हेल्पर, जैसे कि मैंने पहले भी बोला था कि कोई है जो शेयरिंग में आप लोगों की सपोर्ट और हेल्प कर रहा है। सो यहाँ पर ऐसा भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए। तो यहाँ पर आप लोगों को इट सीम्स लाइक कि आपका जो प्रोसेस है आपकी रिलेशनशिप का, शायद वो अभी एंड अप नहीं हुआ, अभी मज़ीद ग्रोथ की ज़रूरत है। और जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए तो ये खास मैसेज है कि अभी आपको अपनी स्टडीज़ को इम्प्रूव करना चाहिए, अपने काम से काम रखें, अपने मामलात को ज़्यादा अच्छे से ग्रोथ देने के लिए ज़रूरी है कि आपको थोड़ा हार्डशिप करनी पड़ेगी। सो इट सीम्स लाइक कि कुछ इन्फॉर्मेशन गेन करना भी आप लोगों के लिए ज़रूरी है। यहाँ पे इस तरह की भी एनर्जी है। यस, इट इज़ टू लेट। सो कुछ मामलात में आप लोगों की लव लाइफ में, आपकी लव रिलेशनशिप में कुछ सिचुएशन ऐसी है जो थोड़ी सी लेट हो चुकी है, ठीक है। सम हाउ टेक इट रेजोनेट। इनको सेट कर लूँ। ये सबकी जनरल एनर्जी थी। होपफुली किसी अंदाज में आप लोगों को इससे कुछ खास मैसेज मिला हो। सो आगे चलते हैं। स्टोन गिर गया, पता नहीं किस ऑप्शन का। ओके, नंबर 1 ऑप्शन से स्टार्ट करेंगे। टाइम हुआ है 1। हेलो नंबर 1, वेलकम टू द चैनल। होपफुली कि आप लोगों ने सब्सक्राइब कर लिया है मेरे चैनल को। अगर नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, शेयर भी कर दीजिएगा और बेल आइकन भी हिट कर दीजिएगा। पर्सनली बुकिंग करवाना चाहते हैं आप तो आप लोग मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। व्हाट्सएप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही मिल जाएगा, ठीक है। और प्लेलिस्ट को ज़रूर वॉच कर लीजिएगा, वहाँ पे इस किस्म की और बहुत सी रीडिंग्स आपको मिल जाएंगी। सो लेट्स स्टार्ट गाइस। आप लोगों के पर्सन की ओवरऑल एनर्जी आपके लिए पहले देख लेते हैं इन अ जनरल बेसिस। यहाँ पर है नॉइस ऑफ रेन ड्रॉप। सो नोविस ऑफ रेन ड्रॉप, सॉरी। सो दिस इज लाइक बड़ी अपोलोजेटिक किस्म की एनर्जी है अगर इन्होंने आपके साथ कुछ गलत किया था। उसके अलावा ये एनर्जी फ्लर्ट एंड फन के ऊपर भी है। ये आपसे कुछ प्लेफुल सा होना चाहेंगे। बच्चे हैं तो उसकी ऊपर कुछ डिस्कशन या उसकी वजह से कुछ जेंटलनेस है यहाँ पर नज़र आती, वरना यहाँ पे दिखता है कि ये बहुत ज़्यादा आपसे बातचीत करने के मन में है। इनका दिल करता है कि आपसे बात करें, ढेर सारी बातें हैं इनके मन में जो आपसे करना चाहते हैं और थोड़े से पोइटिक हैं, फंटेसाइज आपको कर रहे हैं और कम्युनिकेशन भी आपके साथ करना चाहते हैं। कुछ इस तरह की इनकी एनर्जी है ये, ठीक है। सो आगे चलते हैं हम कि ये इंसान जो हैं ये आपकी ज़िंदगी में क्यों आए थे। ग्रुप नंबर 1। ओके, यहाँ पर है 8 ऑफ वंस, द हेरोफेंट एंड क्वीन ऑफ coins, Aries, Leo, Sagittarius, the Taurus and Virgo, Taurus and Capricorn। ये स्टार साइंस अभी तक आए हैं, अभी मजीद कार्ड्स निकलना बाकी हैं, ठीक है। सो इट सीम्स लाइक कि आप लोगों के ये इंसान आपके लिए हाईली पैशनेट रहे हैं। ये कुछ कंक्लूजन या रिजल्ट्स की तरफ जाना चाहते थे, कुछ मोटिव्स थे इनके आपको लेकर। सो उसके ऊपर डिस्कशन करना या आपसे कुछ डिसाइड करना आपके साथ मिलके, इस तरह की इनकी एनर्जी थी। आपके साथ कम्युनिकेशन में आए होंगे। ट्रैवलिंग, अगर ये दूर रहते थे तो ट्रैवल किया होगा, दूर थे और नहीं ट्रैवल कर सके तो फिर कम्युनिकेशन ऑनलाइन भी की होगी। पैशंस बहुत ज़्यादा रहे हैं। अगर आप लोग करीब थे तो आप लोग इंटीमेट भी हुए हो सकते हो, या फिर इन्होंने डिफरेंट किस्म के पैशंस एक्सप्लोर किए हैं आपके साथ मिलके।
سو یہاں پر دکھتا ہے کہ یہ انسان کچھ نئی ڈائریکشن کی طرف پازیٹیو لیڈ کرنا چاہتے تھے. ان کے اندر بہت ہائی وائبس تھیں آپ کو لے کر, اور مزید جاننے کی ڈیزائر بہت زیادہ تھی. بہت ایکٹیو تھے, بہت سے کام, بہت سی چیزیں انہوں نے سڈنلی کی ہوں گی. شاید بہت کوئک میسیجز بھی آپ کو کیے ہوں. تو ابھی جو ان کی انرجیز مجھے دکھ رہی ہیں آپ کو لے کر, یہ تھوڑے سے ٹریڈیشنل ہو رہے ہیں. اولڈ جو کانسیپٹس ہیں ان کو اب جو ماڈرنزم ہے اس کے اندر انویسٹ کرنے کی کوشش, پرومسنگ ہونے کی کوشش یہاں پر اس طرح سے دکھ رہا ہے. کچھ لوگوں کے لیے ہو سکتا ہے شادی کرنے کی ان کی چاہت یہاں پر یہ بھی ہو سکتی ہے. اور اگر یہ کسی اور شادی میں ہیں تو یہ مت سوچیے گا کہ یہ اس کو چھوڑیں گے کسی حد تک, کیونکہ ان کی انرجی بتاتی ہے کہ یہ رولز کو اور جو پرومسنگ سچویشنز ہیں ان کو نہیں چھوڑنا چاہتے, چاہے آپ ہیں چاہے دوسرے لوگ ہیں, یہ سب کے ساتھ ابھی چلنا چاہیں گے. تو یہ ایک اچھا, اس کے علاوہ یہ اسپریچولی بہت زیادہ کنیکٹڈ ہیں گاڈ کے ساتھ, یا ان کے جو بھی اسپریچول کوئی گرو ہیں تو اس کے ساتھ, ٹیرو ریڈر ہو گئے اس کے ساتھ, کچھ نہ کچھ ہے جس کے ساتھ یہ بہت کنیکٹ ہیں سپر نیچرل بیس میں, جو ہوتا ہے میٹا فزیکل بیس پہ. سو یہاں پہ یہ چیز ہے, اسٹوڈنٹ ہے تو اسٹڈیز بھی کرتے ہوئے نظر آتے ہیں, مگر اس کے ساتھ ساتھ یہ آپ کے ساتھ کنیکشن بنانے, کمٹمنٹ کرنے اور انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ کرنے کی بھی ان کے اندر ڈیزائر ہے. مگر ایک اور چیز ہے کہ یہ کافی حد تک اسٹبن بھی ہیں. ان کو کچھ حد تک ایسا لگتا ہے جیسے کہ دے نو ویری ویل مور دین یو, آپ سے زیادہ اچھے سے جانتے ہیں, آپ سے زیادہ اچھے سے سمجھتے ہیں معاملات کو. تو یہاں پر اس طرح کی بھی سچویشن ان کے اندر موجود ہے. کسٹمز, کلچر اور جو کاسٹ سسٹم ہے اس کو بہت نوٹس کر رہے ہیں, یہ بھی یہاں پہ ہے. ہو سکتا ہے آپ لوگوں میں سے کچھ لوگوں کی کاسٹ ڈفرینٹ ہو یا آپ لوگوں کا بیک گراؤنڈ ڈفرینٹ ہو, ٹھیک ہے. سو آئی ایم سینگ ہیئر کہ یہ انسان جو ہیں آپ سے شادی کرنے کی خواہش پر ہیں. اس ٹائم ان کی انرجی کچھ حد تک اسی طرح کی ہے, کمٹمنٹ والی. اور یہاں آگے چل کے یہ جو ہیں آپ کے ساتھ آرگنائزڈ کرنا چاہ سکتے ہیں کنیکشن کو, فرٹائل کرنا چاہیں گے اور مینیج کرنا, کمٹمنٹ دینا. یہاں پہ کمٹمنٹ کی ہی انرجی دکھ رہی ہے, پریکٹیکل اپروچ یہاں پہ دکھ رہی ہے. سو فائنانشلی یہ امپروومنٹ کی طرف بھی دھیان دیں گے, گھر کی چھوٹی چھوٹی چیزیں, فیملی کی چھوٹی چھوٹی چیزیں, کریئر بیسڈ پہ بھی, مطلب ہر معاملے پہ یہ کافی جو ہے اسٹرانگلی سوچ رکھیں گے, ٹھیک ہے. اور اپنے ریسورسز کو یوز کرنا, ریسورسز بنانا, اپنے ایموشنز کو بیلنسڈ کرنا, گراؤنڈڈ رہنا, دھوکہ نہ دینا اور نہ ہی دھوکہ چاہنا. یہ اس طرح کی سچویشن میں آپ کے ساتھ چلنے کی کوشش کریں گے, کمفرٹس دینا ہے اور سکسیس پانی ہے. تو مجھے لگتا ہے کافی حد تک یہ سینسیبل اور ڈیسیجن لینے میں کافی حد تک ڈومینیٹنگ ہوں گے اس کنیکشن میں. پرووائڈ کرنا, پروٹیکٹ کرنا, اس طرح کی بھی ان کی انرجیز ہو سکتی ہیں. کمٹمنٹ ہی ہے جہاں پہ مجھے دکھ رہی. سو لیٹس سی گروپ نمبر 1. Ace of Coins is here in the background. It seems like کہ یہ کنیکشن میں نئی شروعات کی سچویشن ڈیولپ ہو رہی ہے. اچھا جی, یہ انسان فیلنگ کی بات کریں تو آپ کے بغیر تو بالکل ڈیڈ ہیں, ٹائرڈ ہیں, اسٹیگننٹ ہیں, اپسیٹ ہیں, بہت زیادہ اپسیٹ کہہ سکتے ہیں. کمیونیکیشن بھی شاید آپ لوگوں کی تھوڑی سی لیس ٹو لو چلی گئی ہوئی تھی. سو یہ بہت زیادہ ڈیڈ ٹائرڈ والے گیو اپ کرتے, ہار مانتے ہوئے نظر آ رہے ہیں آپ کے لیے. اور ان کی لائف میں ایسا لگتا ہے جیسے بڑے ہی ریزنز ہیں, بڑے لوگ انوالو ہیں جو ان کو سپریس کرتے ہیں, یا بڑے چیلنجز ہیں ان کی لائف میں. سوچتے ہیں کہ آپ کے ساتھ کنیکشن کو ڈیولپ کریں, ریکنسیلیشن کر لیں, دوبارہ سے ملاقات کریں, بات بنائیں, آپ کے ساتھ پھر سے رن کریں. سو کافی ہوپ فل ہیں, آپ سے کافی انسپائرڈ بھی ہیں, اور کہیں نہ کہیں ان کا دل کرتا ہے آپ کو انسپائرڈ کرنے کو. آپ کے ساتھ کمیونیکیشن, سیجیٹیریس ایکویریس انرجی ہے, کمیونیکیشن کرنے کا بڑا دل کر رہا ہوگا, اور خاص طور پہ آن لائن کمیونیکیشن. یہ کافی اسپریچول ہے. میں یہ کہوں گی کہ دے آر مسٹ بی اسپریچول پرسن. ریلیجن پہ بہت زیادہ ان کا بلیو ہے, یا کچھ نہ کچھ اسپریچولی کر رہے ہیں اس ریلیشن کو ہیل کرنے کے لیے. سو ہیلنگس یہ چاہتے ہیں اس کنیکشن میں, معاملات کے حل چاہتے ہیں. رومانس ان کے اندر آ رہا ہے, ہلکا ہلکا جاگ رہا ہے آپ کے لیے رومانس, اور ریلیکس کرنا چاہتے ہیں. سو ان کی تھاٹس یہی ہیں کہ آپ کے ساتھ کنیکٹ ہوں, ایشوز کو حل کریں, کسی طرح سے فکس کر دیں معاملات کو, اور مسائل حل ہوں,
اور ریلیشنشپ امپروو کریں. ان کی انٹینشن ہے چینجز لانے کی, اسٹیگنیشن کو توڑنے کی, اور لک کو آزمانے کی, کچھ اس طرح کا فیصلہ کرنے کی جس سے ریلیشن شپ یا لو لائف میں چینجز آئیں اور آگے بڑھیں, گروتھ ہو. سو آئی ایم سینگ ہیئر کہ یہ جو ہیں کہیں نہ کہیں مجھے لگ رہا ہے ڈومیننٹ ہیں. اگر آپ لوگوں کی میرج ہوئی ہے, سو اٹ سیمس لائک کہ یہ بہت ہی پرفیکٹ اسپاؤس ہیں. کسی حد تک ان کے ایموشنس جو ہیں وہ کولڈ ہو سکتے ہیں, مطلب کہ اپنی ایکسپریشن زیادہ اوپن اپ نہیں کرتے, اپنی رومانس کو زیادہ کھولتے نہیں ہیں, مگر اوور آل دیکھا جائے تو پھر یہ آپ کے ساتھ بہت اچھے ہیں, مطلب آپ کے لیے کیئرنگ ہیں, ڈومینیٹنگ ہیں زبردست قسم کے, مگر اس کے ساتھ ساتھ ان کو لگتا ہے کہ یہ بہتر ہیں آپ سے, یا ان کو یہ بہتر طور پہ سچویشن کو حل کر سکتے ہیں, زیادہ میچور ہیں, زیادہ سمجھدار ہیں. تو پھر اس وجہ سے یہ کہیں نہ کہیں زیادہ ان کو لگتا ہے کہ یہ بہتر طور پہ معاملات کو حل کریں گے. سو چارج ان کے ہاتھ میں ہے, ڈومیننٹ کر رہے ہیں, مگر آپ کو پرووائڈ کرنا, پروٹیکٹ کرنا, آپ کا خیال رکھنا, آپ کی کیئر کرنا, یہاں پہ یہ بھی دکھ رہا ہے. اور اگر یہ آپ سے کنیکشن میں نہیں بھی ہیں, بہت نیوٹرل ہوئے ہیں, اپنے ایموشنز آپ کو ایکسپریس نہیں کر رہے, کمیونیکیشن نہیں کر رہے, تب یہاں پہ یہ دکھتا ہے کہ یہ شاید آپ کو اندازہ نہیں ہو پاتا کہ یہ آپ کی پھر بھی پرواہ کر رہے ہیں, آپ کا خیال رکھ رہے ہیں, اور یہ ایک پرفیکٹ پرسن بننے کی خواہش بھی رکھتے ہیں آپ کے ساتھ. ٹھیک ہے, سو یہاں پہ اوور آل دیکھا جائے تو یہ اس ریلیشن شپ میں اتھارٹی چاہ رہے ہیں. سو آپ سے کیا چاہتے ہیں؟ آپ سے چاہتے ہیں کہ جو لوگ یا چیزیں سرو نہیں کرتی ہیں, جو حالات, جو ریلیشن میں کچھ ہوتی ہیں نا, مومنٹس یا کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو ہمارے لیے بہتر نہیں ہوتی ہیں, مگر ہم ضد کیے جا رہے ہوتے ہیں یا ان کے ساتھ کنیکٹ رہتے ہیں, یہ چاہتے ہیں آپ ان کو چھوڑ دیں, ان چیزوں سے نکل آئیں باہر, نہ کوشش کریں کہ ان سے نکل آئیں. سو لیٹس سی کہ یہ آپ کے لیے کرنا کیا چاہ رہے ہیں اصل میں. پیج آف سورڈز ہے, اٹ سیمس لائک کہ یہ کافی ابھی پریکٹیکلی شاید کچھ خاص نہ کر پائیں, ابھی تو نہیں, مگر میں بھی آنے والے وقت میں کچھ کریں, اسٹاک کریں گے, انفارمیشن گین کرنے کا جو چکر ہے ان کے اندر ابھی بھی نظر آ رہا ہے, اور کیوریس ہیں, ایکٹیو ہیں, تھوڑی بہت کمیونیکیشن ہی ہے جو یہ شاید آپ کے ساتھ کرنے کی کوشش کریں. اور مجھے ایسا لگ رہا ہے آپ لوگوں کی, کافی لوگوں کی جو ریلیشن شپ میں لیس ٹو لو کانٹیکٹ والی انرجی کچھ لوگوں کی مجھے دکھ رہی ہے, مگر دیکھتے ہیں کہ یہ آپ کی زندگی میں اصل میں اوور آل کرنے کیا آئے تھے. پیشنس ہیں ان کے اندر آپ کو لے کر, ڈیزائرز کافی اچھی ہیں, پریکٹیکل اپروچ کے ساتھ چل رہے ہیں, آپ کو اپنی قسمت کا حصہ سمجھتے ہیں, اپنی زندگی کا حصہ سمجھتے ہیں. تھوڑا سا کارما ہے ان کے اندر کہ جو پاسٹ میں کیا ہے اس کے نتائج بھی نکلیں, اس کے اوپر بھی ڈسکس کریں, اور اپنے حساب سے چلانے کی خواہش بھی رکھتے ہیں. سو لیٹس سی. The Magician is here, the Sun is here, and Nine of Wands is here. پھر سے Ace of Cups آیا. It seems like کہ آپ لوگوں کے ریلیشن شپ میں نئی شروعات ہوگی, نیا چانس بنے گا. سو کچھ نئی مینیفیسٹیشنز آئیں گی. The Magician, the Sun and the Nine of Wands. It seems like کہ یہ انسان آپ کے ساتھ کمیونیکیشن میں آیا ہے, چکنی چپڑی باتیں بھی کی ہیں انہوں نے, آپ کے ساتھ مینیفیسٹ کرنا, موقع دیکھنے کی, موقع تلاش کرنے کی کوشش کیا. مجھے لگتا ہے کہ یہ انسان آپ کی طرف جو ہے اٹریکٹ بھی ہوئے, ان کو لگا کہ آپ ایک اچھے پارٹنر ثابت ہو سکتے ہو, اچھی اپرچونٹی ہو سکتے ہو, بیکاز دیر از دا سن, دیر از دا Sagittarius, Jupiter energy, the Wheel of Fortune, and the five number, the Taurus with the Hierophant. It seems like کہ یہ ان کو شاید قسمت نے آپ کے ساتھ جوڑ دیا, اور یہ بہت ریفائنڈ فیل کرتے ہیں, بہت پروٹیکٹیو فیل کرتے ہیں. بہرحال ان کو آپ سے کچھ تھریٹ, یا اس ریلیشن شپ میں کچھ معاملات میں تھریٹس فیل ہوئے ہیں. یہ بہت ضدی انسان ہے, میں یہ کہوں گی. ایک چیز جو بہت کامن اس ریڈنگ میں نظر آتی ہے وہ ہے ان کا ضد, ان کی اوپینین. یہ بہت اوپینینیٹڈ ہیں, بہت اسٹرانگ ان کے بلیوز ہیں, یہ اس چیز سے ہلتے نہیں ہیں. اس کے لیے سب کچھ سیکریفائس کر سکتے ہیں, شاید آپ کو بھی, مگر آپ کے ساتھ ان کو لگتا ہے کہ ان کی قسمت تھی, آپ ان کی قسمت بن کے آئے ہو, اور ان کو آپ میں وہ سب نظر آیا جو ان کو چاہیے تھا, تو انہوں نے مینیفیسٹ کرنے کی بھی کوشش کی. اٹ سیمس لائک کہ یہ ہر طرح سے ان کو محبت, لسٹ,
चिकनी चुपनी बातें, धोखा फरेब सब कुछ इन्होंने लगाया है। बटर जैम चैमलियन की तरह इन्होंने रंग बदले हैं आपको, और बदलते हैं अभी भी, बहुत फ्लेक्सिबल है ना, मतलब जैसा देश वैसा बेस, जैसी सूरत हाल होती है वैसा अपने आप को ढालने की कोशिश, और बहुत ओपन अप, और इट सीम्स लाइक कि ये आपको लकी चार्म की तरह देखते हैं, गार्डेड हैं, अपनी फीलिंग्स को बहुत प्रोटेक्ट करते हैं, आपके लिए बहुत डिज़ायर्स आती हैं। इट सीम्स लाइक कि इनको आपके लिए जो लस्ट मतलब पैशंस फील होते हैं उसको लेकर, ये लस्टी नहीं होते हैं, उसको रोकना जानते हैं। तो आई एम नॉट सेइंग कि ये लस्ट है, ये लस्ट नहीं है, मगर बहुत हद तक ये इंतहा के दर्जे की अट्रैक्शन है, बट दे हैव सेल्फ कंट्रोल। सो इट सीम्स कि ये आपकी तरफ चाहत या फिर अंडरस्टैंडिंग, किस्मत, इन्हीं चीज़ों की बना पर आए हैं और आपको लेकर होप्स रखते हैं, आपने इनको इंस्पायर्ड किया है, ठीक है। सो दिस इज़ अ वेरी पॉजिटिव एनर्जी, मुझे इसमें कोई खास नज़र नहीं आती है कोई नेगेटिविटी। लेट्स सी, यहाँ पे देखें ना, ये मुझे ऐसा लग रहा है आपके रिलेशनशिप में रीस्टार्ट होगा अगर आप लोगों की नाराज़गी हुई हुई है, और या फिर एक नई स्पेस बनेगी आप लोगों को रिलेशनशिप में, नई ग्रोथ हो सकती है। हो सकता है कुछ लोगों के लिए बार बार एसीज आए हैं, कोई आपकी नेक्स्ट लेवल पे आपकी लव लाइफ जाए इनके साथ। लेट्स सी मोर। नॉट द राइट टाइम, कुछ मामलात में अभी राइट टाइम तो नहीं है, मगर सिचुएशन इज ग्रोइंग, यू नो, बिकॉज यहाँ पे क्वीन ऑफ पेंटिकल्स आया है। सो बहरहाल इनको कुछ थ्रेट्स हैं, कुछ इनको प्रिकॉशंस करने की ज़रूरत है, ट्रस्ट प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, इर्द गिर्द कुछ लोग ऐसे हैं जो इनको कंफर्टेबल नहीं रहने देते, ये हर्ट हैं बहुत से मामलात पे, इस वजह से ये सेल्फ गार्ड करते नजर आते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ इज्जत, इनको लगता है जो ये हैं वो बेहतर है, जो ये जानते हैं वो बेहतर है। सो अ विन विन आउटकम इज फोरकास्ट, न्यू मून इन लिब्रा। सो इट सीम्स, जो मैंने आपको बात की कि आप लोग एक नए फेस की तरफ जाओगे, तो राइट नाउ हो सकता है कि आप राइट टाइम पे नहीं हो कुछ खास मामलात पे, मगर क्लाइमैक्स इज अप्रोचिंग हियर, कुछ नई चेंजेस आपकी लव लाइफ में आएंगी, इसी वजह से आप लोग नई सिचुएशन की तरफ जा पाओगे, बिकॉज देयर इज द एस ऑफ कप्स। इट सीम्स लाइक कि अपोलोजाइज हो सकता है मामला, ग्रोथ हो सकती है आप लोगों के रिलेशनशिप में, आप ये रिकग्नाइज करेंगे आपकी फीलिंग्स को, आपके लव को, ठीक है। सो हियर इज, when you take excellent care of yourself, everybody benefits. Give yourself a relaxing treat today, such as a massage, salt bath or pedicure. So it seems कि आप लोगों को थोड़ा सा अपनी सेल्फ केयर पे रहना चाहिए, आप इनके पीछे भागम भाग ना लगे रहो, आपको अभी अपने ऊपर टाइम देना चाहिए, अपने आप को खूबसूरत बनाएं, चार्मिंग करें, मैग्नेट कर दें, मैग्नेट बन जाए कि आयरन हेडेड, आयरन हार्टेड पर्सन भी आपकी तरफ धोड़ा धोड़ा चलाए, तो ये इंसान आपकी तरफ अट्रैक्ट हो, आपको अवॉइड ना कर सकें। हालांकि ये बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट फील करते हैं, हो सकता है आप लोगों के रिलेशनशिप में डिस्टेंस हो, ट्रैवल करने की आप इनकी ख्वाहिश है, आपकी तरफ आने की ख्वाहिश है, मैनिफेस्ट करने की इनकी ख्वाहिश है, बट समहाउ जो भी इनको थ्रेट्स हैं ये उसके ऊपर फोकस्ड हैं। सो लेट्स सी मोर। आई बरी माई सेल्फ इन माई वर्क। सो काम करते रहते हैं, वर्कaholic हैं, ये अपने आप को इम्प्रूव करेंगे, पैसा इनके आने वाले वक्त में इनके पास पैसे की बहुतात होगी, या इनफ स्पेस होगी इनके पास, इनफ सिचुएशन होगी इनकी फाइनेंशियली। यू आर योर सेल्फलेसनेस इज रिकग्नाइज, यही मैं बात कर रही हूँ कि आपकी जो अच्छाइयाँ हैं उसको रिकग्नाइज्ड ये कर रहे हैं। आई एम नॉट रेडी फॉर द कमिटमेंट विद एनी वन। सो ये शायद जो मैंने अभी बात की कि नॉट राइट नाउ, ठीक है, राइट नाउ ये अभी उस सिचुएशन में नहीं है, मगर ये किसी प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन से बाहर आने की कोशिश कर रहे हैं, अपने ऊपर बहुत ज़्यादा केयर दे रहे हैं, अपने आप को बेहतर करने की कोशिश, इंप्रूवमेंट की कोशिश है, इसी वजह से थोड़ा सा प्रिकॉशन, गार्डेड हैं। हो सकता है आप लोगों में से कुछ लोग ब्लॉक भी हों इनकी तरफ से, मगर ये जो है इम्प्रूवमेंट की तरफ थक गए हैं, हारे हुए हैं, आपको लेके, आपकी फीलिंग्स को लेके बहुत रेजिस्ट करते हैं, थोड़ा सा हॉट टेम्पर भी हैं, गुस्सा भी आ रहा है, या अभी कमिटमेंट शायद नहीं दे पा रहे हैं, मगर आने वाले वक्त में ये कोशिश करेंगे कि आपके साथ फिर से रिकनसाइल कर पाएँ या फिर हालात को बेहतर कर पाएँ। लाइफ इज़ सो कोल्ड विदाउट यू बाय माई साइड। अगेन ये कंफर्मेशन है कि आपके रिलेशनशिप में कुछ डिस्टेंस है, या फिर पैसे का प्रॉब्लम हो सकता है, वर्ल्डली बेसिस पे कास्ट इशू, कल्चर इशू, ये चीज़ें इन्हें तंग कर रही हैं आप लोगों के साथ, तो स्टेटस प्रॉब्लम भी हो सकता है। तो वन पर्सन लेफ्ट
अदर पर्सन इन द कोल्ड. अब डिपेंड करता है आपने छोड़ा उन्होंने छोड़ा, मगर होपलेसनेस है, मिजरेबल टाइम चल रहा है. स्प्रिंग आप लोगों के रिलेशनशिप में खास कोई सिग्निफिकेंट रोल प्ले करेगा स्प्रिंग सीजन. उसके अलावा हो सकता है चीज़ें ब्लूम करें, फिर से ब्लॉसमिंग आए, मतलब कि आपका रिलेशनशिप फिर से स्टैंड करे और अच्छे से ग्रो कर पाए. Blessed be. Let's get together and enjoy life. So ये चाहते तो हैं कि आपके साथ लाइफ को enjoy करें, but it's not like again कि ये singularity के साथ है या mutual दो पर्सन के साथ है. यहाँ पर जैसे पहले एनर्जी आई थी बिल्कुल वैसे ही आई है कि जो दूसरे लोग हैं उनके साथ भी शेयरिंग करनी है. इट्स नॉट लाइक कि हम और तुम सभी को लेके चलना है, या फिर जो भी आपको शायद टॉक्सिक लग रहा हो या उनको जो भी सिचुएशन है, मतलब दूसरों को लेके चल के साथ घुल मिल के टीम वर्क की तरह ही ये एंजॉय करना चाहते हैं इस रिलेशनशिप में. यू आर अ गिफ्ट. सो यही बात मैंने आपको पहले बताई कि ये आपके साथ आपको एक लक की तरह यूज़ कर रहे हैं, या आपको समझते हैं कि यू आर देयर डेस्टिनी. आपके ज़रिए से अगर नॉट डेस्टिनी, सॉरी, यू आर लाइक देयर गुड लक. यस, यू आर देयर गुड लक. तो आपकी ज़िंदगी में आने से इनके हालात बेहतर होते हैं. आई रिमेंबर जब मेरा रिश्ता हो रहा था तो उस वक्त मेरी मदर ने पूछा कि तुम्हारी ज़िंदगी में, वो लड़के से, कि तुम्हारी ज़िंदगी में कुछ इम्प्रूवमेंट आ रही है इसका ज़िंदगी में आने से. कहता है यस. जब बात करता हूँ तो मेरा काम हो जाता है. उस दिन मेरा बड़ा अच्छा गुजरता है, गुड लक सा होता है, सारा कुछ अच्छे हो रहा होता है. जिस दिन नहीं होती बात उस दिन थोड़ा सा डल हो जाता है, हालात भी फंसे फंसे से रहते हैं. तो ये एक और लक साइंस होते हैं. कोई इंसान किसी की नसीब में ऐसे आता है जो किस्मत बदल दे. सो लेट्स सी कि आपको इस रिलेशनशिप में क्या करना चाहिए. नंबर 1, 3 ऑफ सॉर्ड्स है. हील करें अभी तो आपके लिए ज़रूरी है. द एम्प्रेस, 7 ऑफ कप्स, नाइट ऑफ कॉइंस. डिले है अभी इस कनेक्शन में, आप लोगों को फेस करना पड़ेगा थोड़ा सा बोरिंगनेस, थोड़ा सा डलनेस. इधर डिवाइन टाइमिंग काम कर रही है और स्टबननेस भी बहुत ज़्यादा है. अभी आपके लिए ज़रूरी है कि आप खुद को हील करो, मिसकम्युनिकेशन से, मिसअंडरस्टैंडिंग से निकालने की कोशिश करो. अगर कोई थर्ड पार्टी या लव ट्रायंगल टाइप ऑफ सिचुएशन है उसकी वजह से फिर आप हर्ट हो, तो अपने आप को कॉन्फिडेंट में दोबारा से लाएं और जानबूझ के दूसरों की बातों पे कान ना धरें. मिसअंडरस्टैंडिंग से बचने की कोशिश करें. सोल फैमिली के साथ कनेक्ट रहने की कोशिश करें. ये बहरहाल अभी आपके साथ जो है एज अ फ्रेंड हो सकते हैं, मगर एज अ कमिटमेंट की बात करें शायद अभी इनके पास इतना टाइम नहीं है, मगर कमिटमेंट का ही इनकी डिज़ायर है. सो आपको चाहिए कि आप अपनी सेल्फ वर्थ को पहचानें, अपने ऊपर काम करें, अपनी पर्सनालिटी को इम्प्रूव करें. जैसे कि मैंने पहले बताया था, खुद को हील करें, अपने आप को इम्प्रूव करें, आप खूबसूरत दिखें, खूबसूरत बने, अपनी स्टडीज़ को इम्प्रूव स्टडीज़ पूरी करें. अगर आप स्टडी करते हैं, कारोबार करते हैं तो कारोबार पे फोकस्ड हो जाएं. घर में रहते हैं या आप इनके साथ मैरिज में हैं तो अपने घर को, अपनी फैमिली को, खुद को प्रोडक्ट करें, अपने आप को प्रोडक्टिविटी की तरफ लेके जाएं. ज़िंदगी की जो छोटी छोटी प्लस पॉइंट्स हैं, खुशियाँ हैं, उन पे फोकस्ड करें और थोड़ा सा अनकंडीशनल होकर चलने की कोशिश करें. आप में खुद में इतना कुछ होना चाहिए मैग्नेटिज्म के दूसरा आपको अवॉइड ना कर सके और ना ही आपको छोड़ सके. तो इसलिए सेल्फ वर्क इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू. 7 ऑफ कप्स इज़ हियर. अगर आप लोगों के इर्द गिर्द ये आपकी मैरिज है जिसके लिए आपने पर्सन के लिए सोचा है, कमिटेड है या मैरिज हो चुकी है, तो इट सीम्स कि आपके इर्द गिर्द बहुत से लोग हैं, उनके रिश्तेदार, अपने रिश्तेदार, सबको आपको थोड़ा थोड़ा टाइम देना पड़ेगा. और इस इंसान के मामले में आप थोड़ा सा लो फोकस हो तो शायद आपको थोड़ा सा टाइम मज़ीद देना पड़ेगा. इसके अलावा यहाँ पे 1 नाइट स्टैंड एनर्जी भी है. शायद कुछ ऐसे स्टेप्स आपको उठाने की ज़रूरत है जो शायद बहुत डेयरिंग है आपके लिए, और कुछ लोगों के लिए यहाँ पर इस तरह से है जैसे कि आपके पास और चॉइसेस भी मौजूद हैं. अगर आपके पास डिफरेंट चॉइसेस मौजूद हैं तो अब आपके लिए ये ज़रूरी है कि अगर ये रिलेशन बड़ा डिले होता आ रहा है और आपके पास ऑप्शन मौजूद हैं कि आप कुछ और कर सकते हो, सो गो अहेड. आप कोई अल्टरनेटिव सोर्सेज या अदर ऑप्शंस को भी फोकस्ड करो, उनके बारे में भी सोचो. तो अपने आप को फैंटेसी वर्ल्ड से निकालना बहुत ज़रूरी है आपके लिए राइट नाउ. और डिफरेंट छोटे छोटे काम जहाँ से आपको इमोशनल सेटिस्फेक्शन मिले वो आप करने की कोशिश करें. ठीक है, ये आप लोगों की एनर्जी रीडिंग है. होपफुली किसी अंदाज में आप लोगों को रेजोनेट कर जाए. ऑप्शन नंबर 1 करे तो वेल एंड गुड, ना करे तो आई एम सॉरी, बेटर लक नेक्स्ट टाइम. कोई और फाइल भी आप चूज कर लीजिएगा, फिर मैं यही कह सकती हूँ. सो टेक केयर, बाय.
सो ऑप्शन नंबर 2, जिन लोगों ने फिरोजी हार्ट चूज किया था, आई एम सॉरी कि आप लोगों का स्टोन पता नहीं किधर रह गया है, नीचे कहीं गिर गया है फिरोजी स्टोन. वेट अ मिनट, लेट मी पिक. यस, ये स्टोन या फिर UVWXYZ और नंबर 2, ये आप लोगों की एनर्जी रीडिंग होगी. होपफुली कि आप सब ठीक ठाक हैं, राजी बाजी हैं और मस्ती में हैं. आई विश कि ऐसा ही हो. सो लेट्स सी ऑप्शन नंबर 2. आप लोगों की एनर्जीज देखते हैं. ओपन माइंड रखिएगा. आई होप कि आप लोगों ने सब्सक्राइब कर रखा है मेरे चैनल को. नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिएगा और अपनी दुआओं में भी याद रखना है, ठीक है. सो बहुत ज़रूरत पड़ती रहती है मुझे आप लोगों की दुआओं की, गाइस. सो लेट्स सी. आपकी ओवरऑल आपके पर्सन की एनर्जी है मास्टर ऑफ क्लाउड्स. हाँ, ये क्या. सो अभी अभी मुझे एक मैसेज आया है, वेटिंग वीकली रीडिंग्स. सो आई एम सॉरी गाइज, मैं इस वीक की रीडिंग्स नहीं बना सकी. आई वॉज वेरी बिजी. मेरे बर्थडे सीजन भी था और उसके अलावा भी बहुत से हल्ले गुल्ले हुए, तो आई वॉज वेरी एक्सट्रीमली बिजी. सो वेल, नेक्स्ट टाइम. सो ये स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग नंबर 2. यहाँ पर आपके पर्सन की एनर्जी की बात करते हैं. आपके पर्सन की एनर्जी जो है वो इंडिकेट कर रही है कि ये थोड़ा सा मास्टर प्लानिंग की तरफ जा रहे हैं. कोल्ड हेडेड हुए हैं, कोल्ड इमोशंस हैं इनके, और ये बहुत सोच समझ के चलना चाहते हैं. अपने एक्सपीरियंसेस को बहुत ज़्यादा ऑब्जर्व करते हैं, अपनी नॉलेज को बहुत ज़्यादा यूज़ करें. शायद किसी पढ़े लिखे इंसान से, किसी लॉयर जज से भी इंफॉर्मेशन, या किसी काउंसलर से, टैरो रीडर से एक्सक्यूज मी, किसी से इंफॉर्मेशन गेन कर रहे हो. ये भी हो सकता है, या डिस्कस कर रहे हो मामलात को. बट समहाउ ये इंसान आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं. हो सकता है आपको लगता हो कि बहुत ही ज़्यादा कोल्ड हैं, इनका रवैया कोल्ड है, मगर ये जान लें कि ये आपके साथ झूठ नहीं आप बोलना चाहते. शायद पहले बोले हों, मगर अब आपके साथ झूठ नहीं बोलना चाहते, सच्चाई पे चलने की ख्वाहिश रखते हैं. सो इस वजह से थोड़े से डिटैच्ड भी लगेंगे आपको. सो प्लानिंग इनके हाथ में है. बॉल इज इन देयर कोर्ट कि ये क्या करेंगे. कम्युनिकेशन भी कर सकते हैं, डिपेंड करता है, मगर चाहे तो कर सकते हैं, मगर डिपेंड करता है इनके मूड पे. ये कर सकते हैं, अब ये करेंगे कि नहीं, आई एम नॉट श्योर, बिकॉज ये किंग है और किंग ऑलवेज इन देयर ओन मूड्स. बहरहाल हम देखते हैं आपकी एनर्जीज इस पर्सन के साथ. होपफुली कि आप लोगों ने जनरल एनर्जी पहले वॉच कर ली हो. नहीं की तो आप ज़रूर कर लीजिएगा. यहाँ पे मैंने जनरल एनर्जी पहले पुलअप की थी, सबके लिए की थी, तो उसको ज़रूर देख लीजिएगा. होपफुली कि वहाँ से भी आपको कुछ मैसेजेस मिल जाएं. सो ऑप्शन नंबर 2, पीपल, लव इंटरेस्ट. वो इनकी लाइफ में क्या करने आए थे या क्या कर रहे हैं. ओके, सो यहाँ पर है द लवर्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स एंड द हैंगमैन. बहुत इंपॉर्टेंट एनर्जीज हैं. सो दे वॉज इन लव विद यू. उन्होंने आपसे मोहब्बत की, आपको चाहा, आपके साथ कनेक्शन बनाना, कमिटमेंट करना, बॉन्ड बनाना, ये इनकी बहुत ज़्यादा ख्वाहिश रही है. शादी करना, इन्वॉल्व होना फिजिकली. सो इन्होंने दिल से शायद आपको पसंद किया हो सकता है इनकी लाइफ में चॉइस हो, या आपकी लाइफ में कोई और चॉइसेस भी हो. मगर होता है ना कि बीच में इतनी, अब ये यहाँ पे कितने स्टोन्स पड़े हैं. आई लाइक दिस स्टोन, ठीक है. वैसे तो ये सारे मेरी पसंद के लिए हुए हैं, मगर द मोस्ट वन इज दिस वन. सो इट सीम्स लाइक अगर कोई चॉइसेस हैं, द मोस्ट वन आप हो. तो इस तरह से ये आपकी लाइफ में आए हैं. सो दे वॉज एब्सोल्युटली इन लव विथ यू. फिर ये भी कह सकते हैं कि कंफर्ट्स फील किए हैं, सोल कनेक्शन आपके साथ फील किया है, ज़िंदगी को बनाने संवारने की ख्वाहिश रही है. और आई एम सीइंग कि ये आपको पार्ट ऑफ फैमिली समझते हैं. पैसा कमाने का धुन हो सकता है इन पे सवार हो, या फिर घर बनाना, सजाना, संवारना, लेगेसी बनाना, जायदाद लेना, और बच्चों के लिए भी कुछ प्लानिंग्स करना, बच्चे लेना. इस तरह से इनकी लाइफ में सोच है. ये थोड़ा सा ट्रेडिशनल के साथ चलना चाहते हैं. लॉन्ग टर्म कमिटमेंट की इनकी ख्वाहिश है आपके साथ ना. सो यहाँ पर जो दिख रहा है मुझे, अगर इनकी शादी हुई है कहीं और या फिर ये कमिटमेंट में है, तब भी मैं ये बता दूं, फिर आप जो है इनकी प्योरिटी हो, और आपके साथ शादी की ख्वाहिश बहुत ज़्यादा रखते हैं, और सेफ फील करते हैं आपकी कंपनी को.
इन द फ्यूचर आई एम सीइंग कि ये थोड़ा सा हैंग्ड सिचुएशन में चले जाएंगे, आपको सोचेंगे मगर पोस्ट हो सकता है आपके कनेक्शन में आ जाए, और ये सेक्रीफाइस करना कुछ मामलात में इनको मुश्किल लगेगा। शायद ये आपके रहमो करम पे चले जाएं कि आप इनके लिए कुछ करो, या फिर कुछ और लोग हो सकते हैं जिनकी ऊपर ये डिपेंड कर रहे हों। उसके अलावा इनको लेटिंग गो इश्यूज भी होंगे, बहुत ज़्यादा आपको सोचने वाले हैं, ये भी सोचने वाले हैं आया आप इनको चाहते हो या नहीं चाहते हो, चाहते हो तो कैसे चाहते हो, या आपके लिए कुछ स्टैंड लें तो क्या रिजल्ट निकलेंगे, आप इनके लिए स्टैंड लोगे कि नहीं लोगे, ये स्टैंड आपके लिए कुछ लेते हैं तो आप इसके रिटर्न में इनके लिए क्या रिस्पॉन्ड करते हो। और इस तरह डिफरेंट चीज़ें हैं, करूँ ना करूँ, करूँ ना करूँ, ये इस तरह की सिचुएशन में रहेंगे, थोड़े से स्टक भी रहेंगे आपकी सोचों में, यादों में, बातों में। तो थोड़ा सा डिस्टेंस मुझे लग रहा है आने वाले दिनों में थोड़ा सा होगा। somehow there is the queen of swords, सेपरेशन तो नहीं चल रही आप लोगों की, हाँ, या फिर थोड़ा सा लॉजिकल हो गए हो। सो लेट्स सी कि ये आपकी लाइफ में क्यों आए थे, क्या करने आए थे। ऑप्शन नंबर 2, ओके। सो यहाँ पर जो एनर्जीज आई हैं, देयर इज 7 ऑफ पेंटिकल्स, देन देयर इज 8 ऑफ कप्स, 8 ऑफ सोर्ड्स, स्टक हैं बॉस, 4 ऑफ wands, 5 of wands and the wheel of fortune. So it seems like कि ये इंसान जो है आपको लेकर पेशेंस है इनके अंदर बहुत ज़्यादा, इन्हें कोई हाथ जल्दी नहीं है, पेशेंस के साथ चल रहे हैं। मास्टर प्लानर है ना, तो बड़ा कोल्ड बिहेव है इनका, कोल्डली, ठीक है। तो ये बहुत तेज़ी वाली इनकी एनर्जीज नहीं लग रही हैं मुझे यहाँ पर ना, जो मैं देख रही हूँ उस हिसाब से। तो इनकी फीलिंग्स आपके लिए थोड़ी सी ऐसी ही हैं जैसे सब्र सुकून से चला जाए या कोल्ड हो जाए आ जाए। तो इनको उम्मीद है आने वाला वक्त अच्छा होगा। राइट नाउ ये आपसे दूर हैं, या फिर ये कुछ जो लोग, चीज़ें, मामलात, हालात, सिचुएशन, चाहतें जो सर्व नहीं करती उससे थोड़ा डिस्टेंस क्रिएट करें। इमोशंस इनके कोल्ड हैं, इनकी अभी सोच यही है कि अभी डिस्टेंस पे रहा जाए, अपने इमोशंस को दबा के रखा जाए या वॉक अवे ही रखा जाए, सीन से गायब ही रहा जाए। ये 2-3 चीज़ें यहाँ पर मुझे नज़र आ रही हैं। सो थोड़ा सा कारमा है इनके अंदर ना, थोड़ी सी बदले वाली भावना कह सकते हैं, बदले वाली जो इनकी फीलिंग्स हैं वो हैं। सो अब यहाँ पर आई एम सीइंग कि ये थोड़े से स्टक भी हैं। इंटेंशंस इनकी ऐसे हैं जैसे ये किसी और के मरहून मिन्नत हो, कुछ किसी और के लिए, किसी और सिचुएशन लाइक कि आप पे, आपकी वजह से स्टक हैं, कोई और वजह हो सकती है जिसकी वजह से स्टक है, मगर कोई ना कोई रीज़न है जिसकी वजह से ये खुद को बहुत घुटा घुटा फील करते हैं। कोई खास इनकी इंटेंशंस फोकस नहीं है, कुछ खास करेंगे ये नहीं है, दूसरों पर ही इनका डिपेंड करते हुए नज़र आ रहे हैं, आप पर, दूसरों पर, हालात पर, डिवाइन टाइमिंग पर। इसी तरह से इनको कुछ खास पता नहीं चल रहा कि क्या करेंगे, कैसे करेंगे, कब करेंगे, करेंगे कि नहीं करेंगे। तो होपलेसनेस इनके अंदर बहुत ज़्यादा है। इस रिलेशन को लेकर उम्मीदें इन्हें कम लगती हैं अक्सर औकात कुछ मामलात पे, इनको लगता है ये फंस गए हैं। तो इनके अंदर सेल्फ इम्प्रिजनमेंट है, कहीं आपको खो तो नहीं रहे, खो देंगे तो क्या करेंगे, कैसे रहेंगे, कैसे जिएंगे, उफ यहाँ पे कोई धोखा तो नहीं है, कोई फरेब तो नहीं है, उफ मेरी बुराइयां निकल आई, बाहर आ गई, साबित हो गई तो क्या बनेगा, ये इंसान मुझे छोड़ तो नहीं देगा। मतलब इस तरह से डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स हैं इनके अंदर जो आपको लेकर चल रहे हैं। सो कुछ बातों भी आपसे नहीं कर रहे, कुछ बातें आपसे छुपा रहे हैं, या फिर बहुत लो कांटेक्ट में हैं। एक्शन इनके अच्छे हैं आपको लेकर, ये सीम्स लाइक कि ये आपके साथ फाउंडेशंस बनाना चाहते हैं, पीस मेकर का रोल प्ले करना चाहते हैं। इट्स लाइक अ न्यू स्टार्ट, ये एक नई रिलेशनशिप की बुनियाद रखना चाहते हैं, या रिलेशनशिप में नई ग्रोथ देना चाहते हैं। बर्थडेज विशिंग हो गई, एनिवर्सरी विशिंग हो गई, सरमनीज किसी किस्म की हो गई, डेट हो गई, एंगेजमेंट हो गई, बेबी शावर हो गया। समहाउ ये कुछ ना कुछ खुशियां हैं जो आपके साथ ये अपनी शेयर करना चाहते हैं। कामयाबियां हो गई, ठीक है, जॉब हो गई जो इन्हें लग गई है, या फिर कोई डिग्री मिल गई, कुछ भी हो सकता है। तो ये इस रिलेशनशिप में आपको लेकर बहरहाल फीलिंग्स इनकी काफ़ी अट्रैक्ट हो रही हैं आपकी तरफ। ये कुछ लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि सोलमेट या फिर ट्विन फ्लेम कनेक्शन है, कुछ लोगों के लिए, नॉट फॉर एवरीवन। और ट्विन फ्लेम कनेक्शन जो होता है ना, दिल तो बड़ा करता है हो, मगर ये इजी नहीं है, बच्चों का काम नहीं होता है।
ट्विन फ्लेम कनेक्शन में रहना और उसको निभाना, बहुत जलता है इंसान। तो यहाँ पर बहरहाल कुछ लोगों के लिए ये ऐसे है जैसे कि ये हार्मनी और बैलेंस लाना चाहते हैं इस कनेक्शन में, सुलह सफाई से चलने की ख्वाहिश रखते हैं। आपसे क्या चाहते हैं या आपसे क्या सोच रहे हैं? इट सीम्स लाइक इन्हें उम्मीद है कि आप थोड़ा सा लड़ाई झगड़ा कर सकते हो, डिसएग्री हो सकते हो कुछ मामला पे, कन्फ्लिक्ट में क्रिएट हो सकते हैं आपकी तरफ से, या आपके यहाँ कोई कन्फ्लिक्ट्स हैं तो आपको उनसे फ़ाइट करनी चाहिए, अपने राइट्स के लिए फ़ाइट करनी चाहिए, डिसएग्री करना चाहिए, ठीक है, अपने स्ट्रगल करनी चाहिए, अपने पैशंस को कंट्रोल करना चाहिए, अपने गुस्से के ऊपर इनके साथ काबू पाना चाहिए। कुछ इस तरह की एनर्जी है यहाँ पर ना। ये बहरहाल एक्सपेक्ट ये करें कि यहाँ पे कुछ गड़बड़ है आपकी तरफ से। सो नाउ दे वांट टू चेंज देमसेल्फ, और ये रिलेशनशिप को चेंज करने की इनकी बहुत ज़्यादा ख्वाहिश है, और ट्रैवल करने की, मूव करने की, आगे स्टैग्नेशन को तोड़ने की बड़ी ज़्यादा ख्वाहिश है। हालांकि ये कहीं ना कहीं स्टैग्नेंट हैं, ये तोड़ना चाहते हैं स्टैग्नेशन को, मगर ये तोड़ नहीं पा रहे हैं। आपके साथ अपनी किस्मत को आजमाना चाहते हैं, मूवमेंट्स चाहते हैं, गुड टाइम चाहते हैं, एक्सपेंशन चाहते हैं, ग्रोथ चाहते हैं, पैसा शैसा इस तरह से भी है इनका डिज़ायर। बट सम हाउ यहाँ पर ये इनकी एनर्जी बताती है आपके साथ ये स्टैग्नेंट या स्टक हो सकते हैं। शायद इनकी सोचें हैं कि कुछ सेक्रीफाइजेशन है जिसकी वजह से ऐसे है। बट लेट्स सी, कुछ लोगों के लिए हो सकता है आप लोगों के बीच में डिस्टेंस है जिसकी वजह से ऐसी एनर्जीज आई हुई हैं। सो ये आपके लिए क्यों आए थे, आपकी लाइफ में क्यों आए हैं, क्या करने आए हैं? ग्रुप नंबर 2, 6 of Cups, Knight of Pentacles, 9 of Pentacles, Queen of Pentacles is in the background. So ऐसे लगता है जैसे कि ये इंसान आपके सोलमेट हैं, ठीक है, नॉट अ ट्विन फ्लेम। हो सकते हैं ट्विन फ्लेम भी हों, बट सोलमेट कनेक्शन है ये आपका। ये आपके बहुत पुराने दोस्त हो सकते हैं, आपने इनके साथ बहुत गुड मेमोरीज बनाई होंगी, या आपके पास गुड मेमोरीज बनाने आए हैं, आप इनके साथ गुड मेमोरीज बनाने के लिए आए हो। इट सीम्स लाइक कि ये आप लोगों का पास्ट लाइफ कनेक्शन है, या फिर सोल कनेक्शन कह सकते हैं। जो लोग पास्ट लाइफ पे बिलीव नहीं करते वो सोल्स पे तो, सोल वर्ल्ड पे तो बिलीव करते होंगे। तो ये आपका सोल कनेक्शन है, और आई एम सीइंग कि ये इंसान जो हैं आपके साथ किसी हद तक ऐसे जैसे कि ये अपनी डेली रूटीन लाइफ को स्पेंड करने की और अपनी प्रोग्रेस करने के लिए आए हैं, फाइनेंशियली इम्प्रूवमेंट करने के लिए आए हैं, इंडिपेंडेंस के लिए आए। हो सकता है आप लोग जॉब इकट्ठे करते हो, काम इकट्ठे करते रहे हो, ये भी कुछ लोगों के लिए हो सकता है, या स्टडीज़ इकट्ठे करते थे। सो ये अपनी प्रैक्टिकल लाइफ, वर्ल्डली लाइफ और अपने फाइनेंसेस, अपनी ज़िंदगी को इम्प्रूवमेंट, ये चीज़ों की वजह से आपकी तरफ आए हों, ये भी हो सकता है। क्योंकि ये एनर्जी बताती है यहाँ पे थोड़ा सा डिले फिर से अभी भी दिख रहा है। इंडिपेंडेंस के लिए आए हैं, ये भी चांसेस हैं, या सेल्फ इम्प्रूवमेंट के लिए आए हैं। मगर यहाँ पर इनकी अपनी सेल्फ की ही बात है, ये अपनी सेल्फ के लिए आपकी तरफ आए, और इनका दिल किया ये आपकी तरफ खींचे चले आए। इनका दिल किया खुद को आपके साथ बॉन्ड देने को, तो ये इसलिए चले आए। सो इट सीम्स लाइक कि यहाँ पे रिलेशनशिप में अभी थोड़ा सा ग्रोथ के चांसेस मौजूद हैं, मगर ये बहुत स्लो प्रोग्रेस वाली सिचुएशन है। शायद आप लोग अमीर हो, अगर आप लोग अमीर हो तो ये आपकी अमीरी आपका स्टेटस देखकर भी आपकी तरफ आए हैं, ये भी हो सकता है। मगर साथ ही साथ ये आपके साथ बहुत कंफर्टेबल फील करते आए हैं पहले, और ये भी चांसेस मौजूद हैं। बट इट सीम्स ये आपका सोल कनेक्शन है। सोल कनेक्शंस बहुत से होते हैं गाइस, ये बात जहन में रखिएगा। जब हम किसी से मिलते हैं, अपनी ड्रीम्स शेयर करते हैं, या फिजिकली इंटीमेट होते हैं, अपना गुड टाइम स्पेंड करते हैं, तो यहाँ पे सोल कनेक्शन नेचुरल है कि हमारा बना हुआ है, तभी ऐसा हम कर रहे हैं। अपने सपने शेयर करते हैं, सुकून पाते हैं। सो यहाँ पर मुझे लग रहा है कि सोल ये मोहब्बत की बना पर भी आए हैं, और दूसरा इट्स नॉट अ लस्ट, इट्स अ नीड की बना पर भी आए हैं। इनकी ख्वाहिशात कुछ थी, ज़रूरियात, जिसकी बना पर ये आपकी तरफ आए। सो लेट्स सी, थ्री ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ कप्स, एस ऑफ कप्स
ओह माय गॉड, मुझे नहीं पता था कि स्प्रेड में पेज ऑफ कप्स है, सॉरी, पेज ऑफ कप्स, एस ऑफ कप्स, ओके। सो इट सीम्स लाइक कि आप लोगों के रिलेशनशिप में इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। आई एम सीइंग कि आप लोग वेट करते आ रहे हो, वेट 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 वेट। सो इट सीम्स यहाँ पे प्रोग्रेस की ज़रूरत है। ट्रैवल आप लोगों में से अगर कुछ ने किया है तो शायद ये उस वजह से एनर्जी है। आपको क्या करना चाहिए इस कनेक्शन में? ऑप्टिमिस्टिक रहें, दरवाजे इनके ऊपर बंद ना कीजिएगा अपने कनेक्शन के। होपफुली कि यहाँ पे नया स्टार्ट बन जाए, अपोलोजाइज आ जाएं, या अगर आपने कुछ गलत किया है तो आपकी तरफ से अपोलोजाइज मिल जाएं। आपको थोड़ा सा अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करना चाहिए, ठीक है। और यहाँ पे एस ऑफ वॉन्ड्स है। इट सीम्स लाइक कि आप लोगों के बीच में पैशंस मौजूद हैं। इस इंसान को लेके आपके अंदर पैशंस हैं, कुछ तड़कता भड़कता आपको इन्वेस्ट करना चाहिए इस रिलेशनशिप में। अपॉर्चुनिटी देने की कोशिश कीजिएगा इस रिलेशनशिप को, वंस इन अ लाइफ टाइम कोशिश तो करनी चाहिए ना। बहरहाल यहाँ पे एस ऑफ कप्स भी है। इट्स ऑल टॉकिंग अबाउट या तो ये आपका नया रिलेशनशिप है या फिर एक ऐसा रिलेशनशिप है जिसमें मजीद ग्रोथ और इन्वेस्टमेंट की अब ज़रूरत है। सो टेक रेजोनेट। सो लेट्स सी आप लोगों के पर्सन के मैसेजेस। और आई डू नॉट हैव मच मनी, आई एम अशेम्ड, लुक एट दिस। यही बात मैंने की, ये नीड्स की बना पर आए हैं। फाइनेंशियली इंप्रूवमेंट का इनका मेन फोकस चल रहा है, इंडिपेंडेंस चाहते हैं। आई कैन बेयर टू बिल्ड इट ऑल अगेन, इट वॉच इट टू वॉच इट ऑल वॉश अवे। सो बार बार ज़िंदगी अप एंड डाउन, बिगड़ती सवरती, टूटती फूटती, ये इन्हें बहुत तकलीफ देती है चीज़। आई वॉन्ट टू रिच आउट एंड आई विल। सो ये भी एस ही है, जहाँ पे ट्वाइस एसेस आपकी तरफ से भी आए हैं, इनकी तरफ से भी एस आ गया है। इट सीम्स कि आप लोगों को अभी ज़रूरत है इस रिलेशनशिप को एक सेकंड चांस देने की या इसमें इम्प्रूवमेंट करने की, और ये भी यही करना चाहेंगे। So you have a gift for working with young people, and your divine purpose involves helping, teaching and parenting children. So अगर आपकी kids हैं all together एक दूसरे के साथ, तो फिर यहाँ पे ये गिफ्ट की तरह है, आपके रिलेशनशिप को, आपके बॉन्ड को मजबूत कर सकता है। अगर आप लोगों ने अभी तक प्लान नहीं की फैमिली और आप लोग शादी में हो, रिलेशन में हो, तो आप प्लान कर सकते हैं। इट सीम्स लाइक डैट। कुछ लोगों के लिए यहाँ पे बच्चे लेने का भी है, यहाँ पे आप लोग बच्चे लेने या ख्वाब सपने देखने, गुड मेमोरीज बनाना, ये इस वजह से भी आपकी ज़िंदगी में आए हैं। सो बैलेंस स्पिरिचुअलिटी एंड प्रैक्टिकलिटी, फुल मून इन पाइसेस। सो आपको बैलेंस क्रिएट करना है अपनी स्पिरिचुअलिटी में, अपनी प्रैक्टिकलिटी में। इम्बैलेंस सिचुएशन आपके लिए बेहतर नहीं, आपके रिलेशनशिप के लिए बेहतर नहीं। हालांकि ये भी ये ही करते नजर आ रहे हैं। यिंग यांग एनर्जी भी है कुछ लोगों के लिए। सो इट सीम्स लाइक कि आप लोग हो सकता है एक दूसरे से डिफरेंट हो, मगर आप लोग इतने आप लोगों में इतनी पोटेंशियल है कि आप लोग एक दूसरे के साथ बैलेंसली कनेक्ट हो सको। सो इम्प्रूविंग हेल्थ। सो यहाँ पे रिलेशनशिप हेल्थ को इम्प्रूव करने की चांसेस मौजूद हैं। वेट अ मिनट गाइस। हेलो हेलो, ओके। सो आप लोगों को अपने रिलेशनशिप को इम्प्रूव करने की अशद ज़रूरत है। यहाँ पे अभी चांसेस मौजूद हैं कि रिलेशनशिप मजीद ग्रोथ कर सकता है। योर सोलमेट लव्स, एक्सेप्ट्स एंड रिस्पेक्ट यू अनकंडीशनली। फिर से सोलमेट की एनर्जी आ गई है। ये आपको पसंद करते हैं, आपको रिस्पेक्ट करते हैं, थोड़े से अनकंडीशनल भी हैं। अब आप लोगों में से कुछ कह सकते हैं कि इसने मेरे साथ ये किया, वो किया, ये कहाँ से अनकंडीशनल हो गया। शायद उनको भी आपसे ऐसी ही शिकायतें हो सकती हैं, यू नो। सो इट्स टाइम टू मेक अ डिसीजन अबाउट दिस रिलेशनशिप। तो मैं तो यही कहूँगी कि सेकंड चांस आ रहा है, मगर आप पे डिपेंड करता है कि आप इस रिलेशनशिप को सेकंड चांस देना चाहते हो या नहीं। बहरहाल यहाँ पे कोई डिसीजन लेने वाली एनर्जी आ गई है, नेक्स्ट डिसीजन या नेक्स्ट लेवल। आई फॉरगिव यू, कैन यू फॉरगिव मी, कंपैशन। सो मोहब्बत मौजूद है यहाँ पर, ये आपको माफ़ कर रहे हैं, जनरस हो रहे हैं, आपके लिए दिल नरम कर रहे हैं, और आपको भी करना चाहिए। यहाँ पे यही मैसेज है। होपफुली ये आपसे तो यही चाह रहे हैं, बट डिपेंड आपकी एनर्जी पे। याद रखिए कि ये आपको आइडिया दे रहे हैं, आपको सेकंड ओपिनियन दे रही हैं कार्ड्स। फाइनल डिसीजन आपका है या गॉड यूनिवर्स जो भी प्लान करे। यू ऑलवेज मेड मी स्माइल, नॉस्टैल्जिक, आपको बहुत याद करते हैं और नॉस्टैल्जिक हैं। ये पहले भी मैंने बताया, आपके साथ मेमोरीज को बहुत याद करते हैं, आपको बहुत मिस करते हैं। रिकन्सिलेशन की इनकी बहुत ज़्यादा ख्वाहिश भी है अगर आप लोग दूर हो तो। यू फील लाइक पैराडाइज, आपको सोल कनेक्शन है, आपको चाहते हैं, मोहब्बत करते हैं। आपके साथ शादी करना या रिलेशनशिप में रहना, बच्चे लेना, फैमिली को गेट टुगेदर इकट्ठे रखना, इनकी बहुत ज़्यादा ख्वाहिश है। और आज से जो सुकून पाया है इन्होंने, शायद वो किसी और से दोबारा ना पाएं।
सो ये रीडिंग है आप लोगों की. होपफुली ये रीडिंग आपको किसी अंदाज में रेजोनेट कर जाए. करे तो वेल एंड गुड, ना करे तो बेटर लक नेक्स्ट टाइम. दूसरी पाइल चूज कर लीजिएगा, ठीक है. अपनी दुआओं में याद रखिएगा. सब्सक्राइब करना, शेयर करना, लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा. और अगर आप लोग पर्सनली बुकिंग करवाना चाहें तो आप लोग मुझे कांटेक्ट कर लीजिएगा व्हाट्सएप से, ठीक है. व्हाट्सएप लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा. ओके, ओके. ऑप्शन नंबर हेलो, आधे घंटे तक आऊंगी. ओके, बाय. सो हियर इज ऑप्शन नंबर 3. हेलो गाइस, होपफुली आप लोग ठीक ठाक हैं. देयर इज योर ऑप्शंस OPQRST नंबर 3. सो लेट्स सी गाइस, आपके पर्सन की ओवरऑल एनर्जी आपके लिए. द हाई प्रीस्टेस, इंट्यूशंस. इट सीम्स लाइक कि ये इंसान आपसे ज़्यादा बातचीत नहीं कर रहे, और अगर कर भी रहे हैं तो ज़्यादा एक्शन में नहीं है, और कुछ बातें हैं जो आपसे छुपा रहे हैं. अपने वीक पॉइंट्स के ऊपर काम कर रहे हैं, अपनी गलतियों पे फोकस्ड हैं, ठीक है. ये इस तरह की इनकी एनर्जी दिख रही है. सो समहाउ ये अपनी इनर मोस्ट सेल्फ पे काम कर रहे हैं. कुछ इनर वर्क कर सकते हैं, ये इस तरह की एनर्जी पर हैं. और प्रेगनेंसी भी कुछ लोगों की दिख रही है. समहाउ ये कुछ बातें आपसे छुपा भी रहे हैं. सो लेट्स सी, ये आपकी जिंदगी में क्यों आए थे गाइस. जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा. और जो लोग मेरे साथ पर्सनली बुकिंग करवाना चाहते हैं वो मुझे व्हाट्सएप से कांटेक्ट कर सकते हैं. सो ये इंसान आपकी ज़िंदगी में क्यों आए. द चैरिट इन द बैकग्राउंड. ये बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में रही हैं, बहुत बर्डन थे, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस थी इनकी लाइफ में. ये स्ट्रगल कर रहे थे, कॉन्फ्लिक्ट्स थे. राइट नाउ अगेन इनकी लाइफ में बहुत बर्डन है, बहुत स्ट्रगल है. ये डिस्टर्ब थे और इन्हें कोई सहारा चाहिए था, ठीक है. इट सीम्स राइट आपके साथ इनकी पास्ट में मुझे लगता है आप लोगों का कनेक्शन नहीं है. ये बहुत डिस्टर्ब रहे हैं आपके साथ. कम्युनिकेशन भी ब्लॉक्ड हो गई है, डिसएग्रीमेंट्स भी रहे हैं, बहुत से इनके पर्सनल मैटर्स भी इन्वॉल्व थे, जिसकी वजह से ये बहुत स्ट्रेस में थे. अब तो इनके ऊपर बहुत बर्डन है अपनी फीलिंग्स को दबाने का, अपनी फिजिकल डिजायर्स जो इनके आपको लेकर थी वो भी दबाने का. एक बोझ सा आ पड़ा है. मुझे लग रहा है आगे चल के भी ये कम्युनिकेशन ड्रॉप ही रखेंगे, ये अपनी इनर सेल्फ पे ही काम करेंगे. कुछ बातें हैं जिसको ये दबा रहे हैं, छुपा रहे हैं, और ये कोई ना कोई वर्क करेंगे, जैसे कि इंट्यूटिव वर्क हो गया, स्पेल क्राफ्टिंग हो गई. इस तरह के वर्क्स के ऊपर भी फोकस करेंगे. और कुछ लोगों के साथ इंफॉर्मेशन गेन करने का जो चक्कर है आपके बारे में वो भी करेंगे, स्टॉकिंग वगैरह. मगर ये मुझे लग रहा है लेस टू लो कांटेक्ट में ही रहने वाली है अभी सिचुएशन, या फिर बिल्कुल ही ड्रॉप सीन पर है ये सिचुएशन. हो सकता है यहाँ पे कोई थर्ड पार्टी मौजूद हो, या लव ट्रायंगल मौजूद हो, डिसेप्शन मौजूद हो, ठीक है. ये भी एक रीजन हो सकती है. हेल्थ प्रॉब्लम इनकी ज़्यादा है, सॉरी हेल्थ इनकी ज़्यादा अच्छी नहीं है. थोड़ी सी इनको प्रॉब्लम्स हैं हेल्थ वाइज भी. सो अगर ये रीडिंग मैच नहीं करी तो फिर ये आपकी एनर्जी नहीं होगी. इट सीम्स लाइक ये डिप्रेस्ड हैं और अपनी जज्बात को बहुत कंट्रोल करें. बहुत जिम्मेदारियां हैं इनके ऊपर. ये भी हो सकता है इनके कुछ केसेस भी हो सकते हैं इनके ऊपर, कुछ केसेस डले हुए हों, या ये कुछ ऐसी सिचुएशन में हो जहाँ पे डिफरेंट लोग इनके राइवल्स हों. ये सिचुएशन यहाँ पर मौजूद है. सिबलिंग्स प्रॉब्लम्स तो इनकी डेफिनेटली होंगी. मदर इश्यूज भी कुछ ना कुछ मामलात में हो सकते हैं इनके हों. करियर प्रॉब्लम्स भी हो सकते हैं इनको हों. सो आपके साथ कुछ खास अच्छा इनका सिचुएशन नहीं है. सो ग्रुप नंबर 3, ऐसा लगता है ये इंसान जो हैं आपके साथ अभी बहुत मिस्टीरियस साउंड कर रहे हैं. आपके ऊपर वर्क करते हैं, आपको स्टॉक करते हैं, आपके बारे में इंफॉर्मेशन भी रखते हैं, मगर आपके साथ कनेक्शन में नहीं है. सेंसुअलिटी है इनके अंदर. आपके साथ टेलीपैथी कनेक्शन जरूर है, या आपको अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं. मगर यहाँ जो मुझे दिख रहा है इनकी थॉट्स इंटेंशंस ये अभी क्लियर नहीं है. ये वाउंडेड हैं,
क्लियर नहीं है, यहाँ पे थर्ड पार्टी प्रॉब्लम लग रही है मुझे ना, तो इनकी इंटेंशन अभी तो अपने ऊपर काम करने की है। और जो इंसान बड़ा ही तड़क फड़क होता है ना कि मतलब बहुत पैशनेट है, ओपन है, फ्रीडम के साथ है, कॉन्फिडेंट है, उपसर दिखता है, ये उस तरह से चलना चाहते हैं, अपनी लाइफ पे ही फोकस करना चाहते हैं, इंडिपेंडेंस पे फोकस करना चाहते हैं। और अगर इट इज़ लियो सजिटेरियस सन मून राइजिंग पर्सन है इनकी लाइफ में कोई, तो ये उसके ऊपर फोकस करना चाहते हैं। मगर ये बहुत पैशनेट हैं, फ्रीडम पे रहना चाहेंगे, चाहे ये रिलेशनशिप में है नहीं है, मगर ये इनको कोई बंदिश, कोई रुकावट, कोई होता है ना जिम्मेदारियां, वो ये नहीं अभी चाहते। और इनके अंदर फिजिकली इंटीमेट होने की बहुत ज़्यादा ख्वाहिश है, ये किसी के साथ इंटीमेट होने की ख्वाहिश रखते हैं। वन नाइट स्टैंड वाली इनकी एनर्जी दिख रही है। उसके अलावा ये बहुत से रिलेशनशिप्स के ऊपर फोकस हैं, बहुत सी चॉइसेस पे फोकस हैं। मुझे लगता है बहुत से लोगों के लिए ये एक ऐसा चीटर काइंड ऑफ पर्सन हो सकते हैं। फिलहाल तो यहाँ पे ऐसे ही दिख रहा है, या फिर ये ऐसे इंसान हो सकते हैं जिनकी लाइफ में बहुत से रिलेशंस इन्वॉल्व हैं और इस वजह से ये आपको बहुत अच्छे से टाइम नहीं दे पाते हैं, ये दूसरे लोगों को ज़्यादा टाइम देते हैं। तो ये कंफ्यूज हैं, आपको लेकर क्लियर नहीं है, आपसे यही चाहत रखते हैं कि आप जो हो अपनी आप सोचो कि आपने क्या करना है, आप ज़्यादा एक्ट ना करो, ज़्यादा कम्युनिकेट ना करो, इनकी तरफ आगे ना बढ़ो, अभी कोई खास डिसीजन की तरफ ना जाओ, थोड़ा सा परेशान रहो, आप इनके बारे में सोचते रहो, इनकी सोचों में गिरफ्तार रहो, मगर आप अभी कुछ ना करो। सो यहाँ पर ये आपके लिए एक्चुअल में कमिटमेंट देने की ख्वाहिश रखते हैं, आपको प्रोवाइड करना, प्रोटेक्ट करना, केयर देना, आपको ज़माने के साथ लेकर चलना, अपने बराबर लेकर चलना, इस तरह की एनर्जी है। समहाउ आई एम सीइंग कि ये डैडी काइंड ऑफ अ कैरेक्टर हो सकता है या मदर काइंड ऑफ कैरेक्टर के, ये शायद कहीं और कमिटेड भी हैं या फिर ट्रेडिशनल हैं, इनके ऊपर फैमिली की बहुत जिम्मेदारियां हैं। सो उस वजह से ये थोड़े से बोरिंग से, डल से मुझे दिख रहे हैं, ये भी एक रीज़न मौजूद है। सो इट सीम्स लाइक कि यहाँ पे कुछ खास है नहीं है, मैं क्या बोलूँ, बुरे से बुरा ही निकलेगा बोलूँगी तो। मैनिफेस्ट करना चाहेंगे इस रिलेशनशिप को, मगर अपने हिसाब से। बहरहाल ये सेल्फ फोकस्ड हैं, अपने बिजनेस, अपने कारोबार, अपनी लाइफ पे ज़्यादा फोकस्ड हैं, और कोई फीमेल भी हो सकती है जिसके ऊपर ये फोकस्ड हैं। सो लेट्स सी। 7 of Wands, 4 of Swords and Ace of Swords, Ace of Cups। ये आपकी ज़िंदगी में आपको समझदार बनाने आए थे, आपको स्पिरिचुअली इनलाइटेड करने आए थे, आपकी लाइफ में चैलेंज क्रिएट करने आए थे, ताकि आपको पता लग सके कि स्ट्रगल कैसे करते हैं, स्ट्रगल का मतलब क्या है, चैलेंजेस का मतलब क्या है, हाउ टू फेस दोज थिंग्स। आपको डेयरिंग बनाने आए थे, बहादुर करने आए थे, ठीक है। और यहाँ पे ब्लॉकेजेस भी हैं, शायद आपकी लाइफ में कुछ ब्लॉकेजेस भी इनकी वजह से क्रिएट हुई हैं, आपने कुछ ब्लॉकेजेस के लिए फाइटिंग भी की है, आपको स्ट्रगल कैसे करनी है ये आपको सिखाने आए थे, आपको थोड़ा सा जिद्दी बनाने आए थे, या आपको ये समहाउ इसी तरह की एनर्जी है। सो यहाँ पे ऐसे दिखता है कि आपको मजीद मिच्योर करने आए थे, या फिर आपको शायद बहुत ज़्यादा गम थे जिनसे आपको ये हील करने आए थे, मगर फिर भी थोड़े बहुत गम दे गए आपको। समहाउ ये आपको मजीद मिच्योर करने, मेडिटेट करने, स्पिरिचुअली इनलाइटेड करने, गॉड के साथ कनेक्ट करने आए थे, कि आप प्रेयर्स के ऊपर बहुत ज़्यादा चले गए हो, मिच्योर हो गए हो, नई एक रियलिटी सिखाने आए थे ज़िंदगी की, कुछ नई क्लैरिटी देने आए थे, कुछ नया फोकस बनाने आए थे आपकी ज़िंदगी में। तो इस तरह की एनर्जी है, या कुछ नई एक्सपीरियंसेस आपको देने के लिए आपकी ज़िंदगी में आए थे। सो इट्स नॉट लाइक कि ये लव की खातिर आए, इट्स नॉट लाइक कि ये लस्ट की खातिर आए, इट्स नॉट लाइक कि ये कुछ पाने के लिए आपके पास से आए। इट्स लाइक क्या बताऊँ ये क्यों आए, बट हियर इज समथिंग लाइक कि ये ब्रोकन रिलेशनशिप लग रहा है ज़्यादातर के लिए। थोड़ी सी इंट्यूशंस होंगी आप लोगों की आपस में, मगर समहाउ ये ऐसा ही है। लेट्स सी, आपके बारे में ये फील करते हैं कि यू आर वेरी इंट्यूटिव पर्सन, यू आर वेरी सेंसुअल पर्सन, वेरी शायद आप लोग सेक्सी पर्सन हो, खूबसूरत दिखते हो, थोड़े से मिस्टीरियस हो, आपका बिलीफ सिस्टम थोड़ा डिफरेंट है, आप में कोई सुपर पावर्स हैं, या आप कोई इंट्यूशंस रखते हो, ड्रीम रखते हो, विशेस रखते हो, कोई विजडम हाँ स्पेशल आपके पास मौजूद है, ठीक है। मुझे लग रहा है कि इस रिलेशनशिप में कोई और इन्वॉल्व है आप दोनों के अलावा भी। लेट्स सी कि आपको क्या करना चाहिए इस रिलेशनशिप में इस इंसान के लिए। जजमेंट, द फूल
एंड 6 ऑफ कप्स, 8 ऑफ वॉन्ड्स। कम्युनिकेशन पहले आप लोगों की काफ़ी रही है, पैशनेट सी, कुछ लोग फिजिकली इंटीमेट भी हुए होंगे। अब आपको अपनी गलतियों को समझना चाहिए कि आप कहाँ पे गलत थे, किस बारे में गलत थे, किस चीज़ को लेके गलत थे। शायद ये गलत चॉइस भी थी, शायद ये इस रिलेशनशिप में कुछ गलत डिसीजन थे, ये गलत चॉइस नहीं थी। डिपेंड करता है ना कि पास को एवेलुएट करते हुए मेच्योरिटी के साथ, समझदारी के साथ नई फेस को, नई जर्नी को स्टैंड लें, नई डायरेक्शन बनाएं और जो पुरानी गलतियां हैं इनको दोबारा ना दोहराएं। अब आपके लिए रिकंसिलेशन की एनर्जी है। डिपेंड करता है कि आप इस इंसान के साथ कंसिलेशन करोगे या इससे पहले कोई और कनेक्शन था जिसके बारे में आपको सबक मिला है, आप उसको लिए बहुत नॉस्टैल्जिक हो, आपको उसके साथ रिकंसिलेशन करनी चाहिए। बट हियर इज समथिंग लाइक आपको अपने सोल जो कनेक्शंस हैं या जिनके लिए आप बहुत नॉस्टैल्जिक हो, बहुत पुराने दोस्त, फैमिली मेम्बर्स, उनके साथ आपको कनेक्ट होना चाहिए। और अगर आपको लगता है कि इस रिलेशनशिप में पोटेंशियल है और आपको सुलह सफाई करने की ज़रूरत है, तो फिर मेक अ लाइफ पाथ विद दैट पर्सन कि आप पास्ट की गलतियां दोबारा रिपीट नहीं करोगे, पास्ट की जो भी गलतियां इनकी हैं उसको माफ़ करोगे या एक्सेप्ट करोगे और फिर इनके साथ दोबारा से बनाओगे। ये आप लोगों के लिए मैसेजेस हैं कि आपको करना चाहिए। सो लेट्स सी, इनके मैसेजेस देखते हैं आपके लिए। यू आर सेफ, प्रोटेक्टिव एंड डिवाइनली गाइडेड। यस, आप डिवाइनली गाइडेड हो सकते हो। आपके अंदर बहुत ज़्यादा एनर्जीज हैं। आपको धोखा देना, शायद आप धोखे लेते लेते बच के निकल आते हो, यहाँ पे कुछ इस तरह की एनर्जी है। या फिर आप कोई स्पिरिचुअल वर्किंग करते हो जिसकी वजह से आप प्रोटेक्टिव हो। 6 months फ्रॉम नाउ, कुछ महीने चाहिए इस कनेक्शन में अभी शायद। समवन इज इन दिस कनेक्शन इज ग्रिप्ड बाय ऑब्सेसिव थॉट्स। यहाँ पे कुछ नेगेटिविटी एक पर्सन की तरफ से मौजूद है, ऑब्सेशंस हैं और नेगेटिविटी है, टॉक्सिसिटी भी हो सकती है। आई जस्ट रियली बिजी वर्किंग। सो ये इंसान बहुत बिजी है, वर्क कर रहा है, काम में बिजी है या फिर जानबूझ के काम कर रहे हैं। आपकी तरफ से नेग्लिजेंस, इनकी तरफ से नेग्लिजेंस आपको मिल रही है। कुछ लोगों के लिए ये भी हो सकता है। यस, कुछ क्वेश्चंस के आंसर यहाँ पर यस की तरह हैं। शो द वर्ल्ड द रियल यू, फुल मून इन एक्वेरियस। सो फिर आप लोगों को अपने ऊपर काम करना है, अपने ऊपर फोकस करें। जो लोग खास तौर पे ऑनलाइन काम करते हैं, सोशल वर्कर हैं, टैरो रीडर्स हो गए या फिर ये यूट्यूबर्स हो गए या फिर टिकटॉकर हो गए, और उसके अलावा अपने आप को एक्सपोज करें जिस तरह से आपकी एबिलिटीज़ हैं, तो अपनी एबिलिटीज़ पे काम करें। अगर आपने इस रिलेशनशिप में अभी तक कुछ खास एक्शन नहीं लिए या इनको बहुत साइलेंट लव चला आ रहा है, तो इट सीम्स कि अभी आपको ज़रूरत है इनको अपना आप एक्सप्रेस करने की, अपना आप बताने की। ये भी कुछ लोगों के लिए खास मैसेज होगा। You are flying high right now, which may threaten others, but don't descend because other will soon become inspired by your example. So आप अपने ऊपर फोकस करें, अपने मामलात पे फोकस करें, अपने काम से काम रखें। आपकी अचीवमेंट्स, आपकी कामयाबियाँ जो आप कर रहे हो अपने लिए, वो होपफुली कि आगे चल के लोगों को इंस्पायर करेगी। लोग आपकी तरफ खींचे चले आएंगे, मे बी ये भी खींचे चले आएँ और आप अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस गेन कर पाओ। आई वॉज इन माई ईगो, आई एम सॉरी फॉर हर्टिंग यू। सो इन्होंने आपको हर्ट किया, इस बात का इन्हें अफसोस है। मतलब कि ये जानते हैं कि इन्होंने आपको हर्ट किया। आई इंडल्ज इन ड्रग्स एंड अल्कोहल एंड आई एम अशेम्ड। इन्होंने कोई गलत हैबिट पाल रखी थी, हो सकता है ड्रग्स हो या फिर अल्कोहल हो या कोई और नेगेटिविटी हो सकती है। लाइक कि ये बहुत से मतलब प्लेयर की तरह लोगों के साथ चलते आए हैं या आपके साथ ही टॉक्सिक रहे हैं। बहरहाल इनको इस बात का अफसोस है। इट्स जस्ट फिजिकल अट्रैक्शन एंड रॉक एंड रोल। सो ये बस इंजॉयमेंट, प्लेफुलनेस, यहाँ पे कुछ हद तक इस तरह की एनर्जी है। आई एम सीइंग मोस्टली कि ये रिलेशनशिप शायद बंद हो चुका है, ख़त्म हो चुका है। डिपेंड करता है, ज़्यादातर के लिए तो कुछ इसी तरह की एनर्जीज हैं। होपफुली ये रीडिंग आपको किसी अंदाज में गाइस रेजोनेट की हो, नहीं की है तो आप कोई और पाइल सेलेक्ट कर लीजिएगा और अपनी दुआ में याद रखें। सब्सक्राइब करना, शेयर करना, लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। हम फिर मिलेंगे किसी अच्छी सी रीडिंग में। चल रहे, टेक केयर, बाय। हाय, ऑप्शन नंबर 4, जिन लोगों ने ये ब्राउन हार्ट चूज़ किया था या फिर HIJKLMN और नंबर 4 पिक किया था, ये आप लोगों की रीडिंग है। होपफुली कि आप ठीक ठाक हैं
اور سبسکرائب کر چکے ہیں میرے چینل کو. اگر نہیں کیا تو ضرور سبسکرائب کر دیجیے گا, ول بی اپریشیٹ. اگر آپ لوگوں نے جنرل انرجی نہیں دیکھی ہے تو ضرور دیکھ لیجیے گا. یہ سب سے پہلے ساری چوائسز سے پہلے میں نے بتائی تھی, ٹھیک ہے. اب چلتے ہیں آپ کی ریڈنگ کی طرف. کیپ اوپن مائنڈ, اوکے. سو نمبر 8, دا اسٹرینتھ از ہیئر, دا کمپیشن. سو اٹ سیمس لائک کہ آپ لوگوں کے ریلیشن شپ میں یہاں پہ لسٹ, کمپیشن, اٹریکشن, بانڈ موجود ہے. اس کے علاوہ یہاں پہ ایسے لگتا ہے کہ ایک اندیکھی ڈور ہے جو محبت کی جڑی ہوئی ہے, ٹوٹتی نہیں ہے. ہو سکتا ہے یہاں پہ پریشر بہت زیادہ ہو ایک دوسرے کو پانے کا, ایک دوسرے کو چاہنے کا. اس انسان کی طرف ہے. یہ انسان بہت زیادہ اسٹرینتھ فل پرسن ہے, اس کے اندر بہت سی انرجیز ہو سکتی ہیں, یا پھر یہ لوگوں کے اوپر ایک خاص اثر چھوڑتا ہے. تھوڑا سا وائلڈش ہو سکتا ہے, اس کو قابو کرنا آسان کام نہیں ہے, مگر کہیں نہ کہیں ایسا لگ رہا ہے شاید آپ نے اس کے اوپر تھوڑا سا اپنا ایسے اثر انداز ہوئے ہو کہ ایک جنگلی بھیڑیا بہت نرم ہو چکا ہے آپ کے لیے, پیٹ ہو چکا ہے, اور کہیں نہ کہیں آپ تھوڑے سے چیلنجنگ تھے اور اس نے آپ کو اپنا بنانے کی بھی کوشش کر لی ہے. کچھ لوگوں کے لیے ایسے بھی ہو سکتا ہے. اس کے علاوہ یہ کریو ہے, بہت زیادہ کریو یہاں پہ نظر آتا ہے. محبت, جینٹلنس, سویٹنس, ایک دوسرے کو چاہنا, یہ اس طرح کی سراہنا, اس طرح کی انرجی کے اوپر کنیکشن نظر آ رہا ہے. کچھ لوگوں کے لیے لیو سائن بھی ہو سکتا ہے یہاں پر ہو. سو یہ ایک لیڈر کی انرجی بھی سم ہاؤ ہے, مگر سم ویئر دیر از دا بانڈ بٹوین بوتھ آف یو گائز. سو ایگو بھی ہے تھوڑی سی, مگر آل ٹوگیدر یہ اچھا کنیکشن لگ رہا ہے مجھے. آئی وش کہ آگے بھی اچھا ہی ہو. آپشن نمبر 4, لو انٹرسٹ, پرسن آف انٹرسٹ. سو آپشن نمبر 4 یہ میں نے دراصل ڈیلنگ کے لیے اٹھا لیا تھا. ایس آف کپس, یس. سو آپشن نمبر 4 یہاں پر 4 آف کپس ہے, دا ٹاور, 4 آف پینٹیکلز اینڈ ایس آف کپس. اٹ سیمس کہ یہاں پہ پہلے ریجیکشن فیس آیا ہے, موڈینس آئی ہے, ان اویلیبلٹی آئی ہے آپ لوگوں کے کنیکشن میں. کسی کو آپ نے کیا, کسی نے انہوں نے آپ کو کیا, ڈپینڈ کرتا ہے, یا آپ دونوں کو کسی نے ریجیکٹ کیا کہ نہیں نہیں یہ نہیں کرنا. تو انہیپی موڈس تھے, اویلیبلٹی کم تھی, اور جو ہے اس سے سیٹسفائیڈ نہیں تھے. جو نہیں مل رہا اس کے بارے میں سوچے جا رہے ہیں, جو مل رہا ہے اس کی طرف بھی نظر نہیں تھی. تو اس طرح کی ایک میڈیٹیشن, بورنگنیس, ڈلنیس, اس طرح سے تھا, انہیپینیس, ٹھیک ہے. تو زندگی سے خوش نہ ہونا, مایوسی ہونا, اس طرح کی انرجی رہی ہے اس انسان کی آپ کے ساتھ. اور اس وقت یہ ایک شیکنگ پیریڈ سے گزر رہے ہیں. اس کنیکشن میں کچھ بروکن سے ہیں, ریالسٹک ہو رہے ہیں, اپروچ ان کی جو ہے نا ایک میچور ہو رہی ہے, ریالسٹک ہو رہی ہے. شاکنگ پیریڈ ہے ان کا. اور یہاں پہ لگتا ہے بریک اپ پیریڈ بھی ہے, لڑائی جھگڑا بحث بھی کچھ معاملات پہ ہوئی ہے. تو یہاں پہ کچھ لوگوں کے لیے بالکل نو کانٹیکٹ ہے, یا پھر کچھ لوگوں کے لیے لیس ٹو لو کانٹیکٹ والی انرجی ہے. اور جو سوچا تھا, جو فینٹیسائز کیا تھا, جو بلڈ کیا تھا, وہ اس طرح سے نہیں چل پایا ان کی طرف سے. سو یہ بہت اگریسو بھی ہیں, غصے میں بھی ہیں, ٹھیک ہے, اور شیکنگ پیریڈ سے گزر رہے ہیں. آئی ایم سینگ کہ یہ آنے والے وقت میں تھوڑے سے پوزیسو رہیں گے, آپ کے ساتھ زیادہ شیئرنگ نہیں کریں گے. ان کے اندر بہت زیادہ ڈومینیشن ہے, پوسیشنس ہے, ضدی پن ہے, اور کہیں نہ کہیں سورسز کی کمی ہے. تو اپنے سورسز آپ کے ساتھ زیادہ یوز بھی نہیں کر رہے ہیں, بہت زیادہ پوزیسو ہیں, آپ کو کہیں اور جانے بھی نہیں دینا چاہتے, آپ کے ساتھ پراپر شیئرنگ بھی نہیں کر رہے. تو ہولڈ بیک والی انرجی پہ ہیں کہ ایک طرف ڈال دو کسی کو, جب ٹائم آئے گا تب دیکھیں گے, مناسب ٹائم کا انتظار. سو یہاں پر ان کے پرسنل میٹرز ہو سکتے ہیں جس کی وجہ سے یہ سین چل رہی ہے, ڈرامٹک سچویشن سے یہ گزر رہے ہیں. اور آئی ایم سینگ کہ آنے والے وقت میں یہ آپ کے لیے محبت کو فیل کریں گے, اس محبت کو ریکگنائز کریں گے, اور آپ کے لیے جینٹل سویٹ ہو سکتے ہیں. ہو سکتا ہے کہ آپ کی طرف اپنی محبت اور چاہت کو لے کر آئیں. سو لیٹس سی گروپ نمبر 4. سو یہاں پر ہے کنگ آف پینٹیکلز, کنگ آف سورڈز, 3 آف کپس, دا ورلڈ, دا ہینگ مین, ٹیمپرنس اینڈ ایس آف سورڈز. سو گائز یہ آپ کے لیے بڑا رسپانسبل فیل کرتے ہیں, کمٹمنٹ فیل کرتے ہیں آپ کے ساتھ. بٹ ہیئر آئی ایم سینگ کہ یہ بورنگ سچویشن کے ساتھ چل رہے ہیں, زیادہ ان کا ایکسپریشن آف لو آپ کو نہیں مل رہا.
آپ کو بہت سوچتے ہیں, بہت ڈومینیٹ کر رہے ہیں. آئی گیس کہ یہ اس ریلیشن شپ کو ڈومینیٹ کر رہے ہیں, جیسے آپ چاہ رہے ہو ویسے نہیں چل رہے, شاید دوسرے جیسا چلانا چاہ رہے ہیں ویسے بھی نہیں چل رہے. کسی حد تک یہ اپنی رسپیکٹ, اپنی ایگو, اپنی پوزیشن کو ہی کنٹرول کرتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں. اور یہ ڈیڈی کائنڈ آف کریکٹر ہو سکتا ہے. اگر یہ آپ کے ساتھ ہیں دین اٹس اوکے, اگر کسی اور کے ساتھ ہے تو ہو سکتا ہے یہ میرڈ ہوں یا انہوں نے اپنی لائف میں ایک ایکسپیرینس کیا ہے ریلیشن شپ بیسڈ. بہت رسپانسبل پرسن ہے, ٹریڈیشنل کائنڈ آف اے پرسن ہے, تو یہ آپ کے ساتھ کمٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں, آپ کے لیے بہت کمیٹڈ ہیں. آپ کو برا, آپ کے ساتھ کچھ برا ہوتا نہیں دیکھ پائیں گے, آپ کو برا, آپ کے لیے کچھ برا کرنا بھی نہیں چاہیں گے. تو کہیں نہ کہیں آپ کو پرووائڈ کرتے, پروٹیکٹ کرتے ہیں. اگر نہیں کرتے ہیں تب بھی آپ پہ نظر رکھتے ہیں کہ آپ کے لیے بہتر سے بہتر ہو. آپ کے لیے وشز اچھی ہیں ان کے پاس, اور آپ کے بارے میں سوچتے بہت ہیں, کچھ فیصلہ لینا چاہتے ہیں. مجھے لگ رہا ہے تھوڑے سے ریجڈ سے یا پھر تھوڑے سے کنٹرولنگ سے, رومانٹک سے ہیں یہ, مگر ان کی انٹینشن آپ کے ساتھ اپنی لو کو شیئر کرنے کی ہیں. سم ہاؤ یہ اٹ سیمس کہ یہاں پہ کوئی ہے جو آپ لوگوں کو برج کی طرح جوڑ رہا ہے. ان کی انرجی ایسے ہے جیسے آپ کے ساتھ فرینڈلی رہنا چاہتے ہیں, آپ کی انفارمیشن رکھنا چاہتے ہیں, آپ کے ساتھ سیلیبریشن کرنا چاہتے ہیں, مگر اس طرح نہیں کہ آپ اور وہ ہوں. زندگی میں دوسرے لوگوں کا ساتھ بھی ہونا بہت ضروری ہے, بیکاز دس از دا کنگ آف پینٹیکلز. سو اٹ سیمس لائک کہ یہ اپنے جو فیملی ہے اس کو بھی آپ کے ساتھ ساتھ لے کے چلنا چاہتی ہیں, مطلب کہ ہر چیز کو ساتھ لے کے چلیں گے, اور ان کو ایزیلی آپ جھکا نہیں سکتے, منا نہیں سکتے, ایموشنل نہیں کر سکتے ہو. یہ بہت کولڈ ہیڈڈ اور بہت ہی پریکٹیکل اپروچ کے ساتھ چلنے والا انسان ہے. مجھے آپ پہ تھوڑا سا ترس بھی آ رہا ہے کیونکہ یہ ریلیشن شپ تھوڑا سا بورنگ لگ رہا ہے مجھے. سو یہاں پر اٹ سیمس کہ یہ ریلیشن شپ جو ہے ہینگڈ ہے, کچھ معاملات میں یہ ٹریپڈ ہیں, دوسروں کے رحم و کرم پر بھی ہیں, کچھ آپ کے رحم و کرم پر بھی ہو سکتے ہیں, مگر یہ ایسے لیس ٹو لو کانٹیکٹ والی سچویشن میں ہیں, اور آپ کو لے کر یہ سمجھتے ہیں کہ یو آر دا ورلڈ فار دیم, کہ آپ میں وہ سب کچھ ہے جو انہیں چاہیے تھا. اور یہ ایک ایسے فیز سے گزر رہے ہیں جس میں ان کو ایک کلائمیکس آ گیا ہے یا پھر ڈیڈ اینڈ آ گیا ہے. اب ایک نئی زندگی کی شروعات ہوگی, تو ایک سائیکل ہے جس کی ان کی لائف میں کمپلیشن ہو چکی ہے. آپ کو لے کر جو بھی معاملات, جو بھی انہوں نے سیکھا سمجھا, دے نو ویری ویل کہ یو آر پریشیس. یہ بہت تھکے ہوئے بھی ہیں, ٹھیک ہے, اور انہوں نے بہت کچھ سمجھ لیا ہے, سیکھ لیا ہے, آپ کی امپورٹنس کو سمجھ لیا ہے. یہاں پہ اس طرح کی انرجی ہے بہت سے لوگوں کے لیے. مجھے یہ لگ رہا ہے جیسے یہ ریلیشن شپ ابھی رکا پڑا ہے یا پھر نہیں ہے, مگر اور یہاں پہ ہوکڈ بھی ہے. اٹ سیمس لائک اے پاز, لیٹ اٹ آن ڈیوائن ٹائمنگ, اس طرح کا کہ وقت دیکھے گا, وقت پہ چھوڑتے ہیں, فیصلہ کرنا بھی باقی ہے, ٹھیک ہے, اس طرح کی ہے. سم ہاؤ یہ آپ کے لیے فیصلہ لینا چاہتے, سوچتے تو بہت ہیں, آپ کو چھوڑا تو نہیں آپ کو انہوں نے کہیں نہ کہیں یہاں پہ, کیونکہ یہاں پہ ہے ٹیمپرنس. یہ آپ سے چاہتے ہیں صبر برداشت کرو, وقت کے ساتھ چلو, جیسا وقت لے کے چل رہا ہے ابھی چلو, جلدی نہ مچاؤ, کوئی تیزی نہ دکھاؤ, صبر سکون رکھو, ٹھیک ہے. حالات ڈفرینٹ ہیں, شاید یہ بھی ڈفرینٹ ہیں, مگر اٹریکشن کو باقی رکھو, کنیکشن کو باقی رکھو, کنیکشن ٹوٹنے نہ پائے, جڑا رکھے اپنے ایک دوسرے کا کنیکشن جو ہے وہ ٹیلیپیتھی سسٹم پہ جڑا رہے یا پھر اسپریچولی جڑا رہے. یہ اس طرح سے آپ سے ڈیزائر کر رہے ہیں. ہو سکتا ہے آپ لوگ ڈفرینٹ نیشن یا ڈفرینٹ کلچر کے مالک ہو, ایک دوسرے سے ڈفرینٹ ہو. سو اٹ سیمس کہ یہ آپ کے ساتھ دوبارہ سے کنیکشن بنائیں گے. اسی لیے میں کہہ رہی ہوں کہ یہاں پہ ایک فیز ہے جو کمپلیٹ ہوا ہے, کلائمیکس ہو چکا ہے, ایک ٹیریبل فیز سے گزرے ہیں. ان کی لائف میں کچھ چینجز آ رہی ہیں گائز. میں یہ کہوں گی ان کو مت چھیڑنا, یہ جیسے چل رہے ہیں ابھی ان کو چلنے دو, تیزی مت دکھاؤ, ان کے ساتھ پریشر نہ ڈالنا ان کو, ٹھیک ہے. حالات ابھی تھوڑا سا ڈیوائن ٹائمنگ ہے. یہ ہو سکتا ہے یہ ٹریولر بھی ہوں, یہ ٹریولنگ بھی کرتے ہیں, کافی رچ انسان ہیں, آپ کو دنیا کی ہر خوشی دینا چاہیں گے, اور آپ کے ساتھ فیئر رہنا چاہتے ہیں, آپ کو جھوٹ آپ کے ساتھ نہیں بولنا چاہتے, آپ کو ڈسیو نہیں کرنا چاہتے, ٹھیک ہے. سو آپ کے ساتھ شاید یہ ابھی پوری طرح سے بڑی کمیٹڈ نہیں ہو پا رہے ہیں, اس لیے نہیں ہو پا رہے کہ جو ان کے پرسنل میٹرز ہیں یہ ان کے اوپر فوکسڈ ہیں. جو ہے ان کی زندگی میں اس سے بھی یہ بہت خوش نہیں ہیں, میں آئی مسٹ سے. اور آپ کی ریلیشن شپ کی دوبارہ سے شروعات ہونے کے بہت چانسز ہیں. یہ آپ کی زندگی میں کیوں آئے تھے؟ دا ہائی پریسٹس, 9 آف پینٹیکلز, 4 آف وانڈز, دا ڈیول. سو اٹ سیمس لائک کہ یہ کسی کنیکشن میں رہے ہیں یا آپ کنیکشن میں رہے ہو. یہاں پہ تھوڑی سی ٹاکسکسٹی موجود تھی, اور یہاں پہ ایسا لگتا ہے کہ ایک انسان دوسرے کو کچھ سکھانے آیا تھا. آپ کسی حد تک تو مجھے لگتا ہے یہ آپ کے کنیکشن میں آئے ہی نہیں, یا پھر آپ کے اسپریچولی آپ کو انلائٹڈ کرنے آئے تھے, آپ کو وزڈم دینے آئے تھے, آپ کو میچور کرنے آئے تھے, آپ کو کچھ سمجھانے سکھانے آئے تھے. زیادہ تر کے لیے تو مجھے لگتا ہے یہ آپ کی لائف میں ابھی تک آئے ہی نہیں ہے.
اور یہ آپ کو انڈیپینڈنٹ کرنے آئے تھے، آپ کو کچھ سمجھانے انڈرسٹینڈ کرنے آئے تھے، آپ کو بولڈ بنانے آئے تھے، آپ کو ہیل کرنے آئے تھے، اور آپ کو آپ کی امپورٹنس سمجھانے آئے تھے کہ یو آر ویری پریشیس پرسن. سو آئی ایم سینگ کہ آپ لوگوں کے ریلیشن شپ جو ہے نا بنے گا. آئی ایم ناٹ سینگ کہ یہ اینڈ اپ ہے. ہو سکتا ہے کچھ لوگوں کے لیے ابھی لگ رہا ہو کہ اینڈ اپ ہو، مگر یہ اینڈ اپ نہیں ہے، یہ بنے گا. ان کی انٹینشنس بھی بہت اچھی ہیں، آپ کو لے کے ساتھ چلیں گے، مگر دوسروں کو بھی ساتھ لے کے چلیں گے. اور آپ کو ان سے نا بہت سی فلورشنگ ملے گی، سکسیس ملے گی، آپ کا وزڈم اور امپروو کرے گا. یہ آپ کو آپ کی اسپریچولیٹی کو امپروو کرنے آئے تھے، کچھ سینسولیٹی کو آپ کے اندر فیمنزم کو جگانے آئے تھے. ہو سکتا ہے یہاں پہ کچھ لوگوں کی لائف میں یہاں پہ تھرڈ پارٹی ہو، مگر یہ آپ کو وزڈم گین، آپ کو میچور کرنے آئے ہیں آل ٹوگیدر. اینڈ آئی ایم سینگ کہ آپ لوگوں کے ریلیشن شپ میں سیلیبریشن آئے گی. یہ ٹوئن فلیم کنیکشن بن سکتا ہے آگے چل کے، دا ون کنیکشن بن سکتا ہے. ان کو لگتا ہے آپ ون ہو، ان کو لگتا ہے آپ وہ ہو جس میں انہوں نے سب کچھ پایا ہے جو یہ چاہتے تھے. ان کو یہ بات پتا ہے، یہ بہت کمیٹڈ ہے اندر سے آپ کے ساتھ، ان کی روٹس آپ کے ساتھ بہت جڑی ہوئی ہیں. آلسو آئی ایم سینگ کہ یہ ایموشنز کچھ زیادہ یوز نہیں کر رہے ابھی آپ کے ساتھ. یہ لو یو ٹو یو والی سچویشن پر نہیں ہے آپ کے ساتھ ابھی. ہو سکتا ہے ڈسٹینس ہے، مگر یہ آنے والے وقت میں آپ کے ساتھ جو ہے بیلنس کنیکشن بنائیں گے. آئی وش کیسا ہو، بلیسڈ بی. گھر بنائیں گے، ریلیشن شپ کو اسٹیبلائزڈ کریں گے. اگر آپ کے ساتھ یہ آپ کی لائف میں اسی لیے آئے ہیں، آپ کو انڈیپینڈنٹ کرنے، آپ کو اسپریچولی انلائٹڈ کرنے، آپ کو سکسیزفل بنانے، آپ کا کانفیڈنٹ بنانے، اور آپ کے ساتھ گھر بنانے. لیٹس سی آپ کو کیا کرنا چاہیے. گروپ نمبر 4 ان کے لیے 9 آف کپس، دا ہرمٹ، کوئین آف وانڈس، 6 آف سورڈز. شاید آپ پہلے اس ریلیشن شپ میں خاموش ہو گئے، نکل گئے، بہت زیادہ آپ نے کمیونیکیشن کیا. مجھے لگتا ہے آپ ان کی طرف آئے تھے. 8 آف سورڈز آپ کو بلاکڈ کیا ہوگا، انہوں نے آپ کو ڈومینیٹ کیا ہوگا. ویٹ بہت رہا ہے آپ لوگوں کا، ڈسٹینس بہت رہا ہے بہت سے لوگوں کے لیے. سو آپ کے لیے ضروری ہے آپ اپنے سیلف ورک پہ رہو. آپ کے لیے ضروری ہے اپنی خوشیوں کو پورا کرنے کی کوشش کرو. اگر یہ انسان آپ کی وش ہے تو آپ اس پہ کام کرتے رہو. اگر آپ کی کوئی اور وشز ہیں، آپ کی پرسنل سیلف میں پرسنل میٹرز ہو گئے، آپ کی ہیلتھ ہو گئی، آپ کی فیملی ہو گئی، یا پھر کوئی بھی آپ کی جو بھی سینسول پلیجرز ہو گئے، ایموشنل سیٹسفیکشن ہو گئی، پیسہ ہو گیا، جو بھی چیز آپ اس پہ فوکس کریں، خود کو خوبصورت بنائیں، سیلف فوکس رہیں. ابھی آپ کے لیے یہی ضروری ہے کہ آپ اپنے اوپر کام کریں، نہ کہ اس بندے کے اوپر. اور آپ کے لیے ضروری ہے، یہ ساری سالیٹیوڈ انرجی ہے، سنگولیرٹی کی انرجی ہے. سو آئی مسٹ سے کہ آپ اپنے اسپریچول ورکنگ پہ کام کرتے رہو، سول سرچ جاری رکھو، ٹروتھ کی تلاش جاری رکھو. یہاں پہ شاید ابھی کچھ سچائیاں ہیں جو آپ کو جاننی باقی ہیں. اس کے علاوہ ابھی آپ کے لیے ہیسیٹیشن ہے یہاں پر کہ پہلے تو اپنے آپ کو ہیلڈ کرو نا، اپنے آپ کو میچور کرو. آپ لوگوں کے لیے میچورٹی بہت ضروری ہے. اپنی خوشیوں کو گین کرنا، اپنی ہیلتھ کو امپروو کرنا، کسی اسپریچول پرسن سے لائٹ لینا یا پھر وزڈم گین کرنا. اس کے علاوہ اگر آپ خود ایسے ہیلر ہو، دوسروں کو ہیل کرتے ہو، دوسروں کو اپنی انرجیز دیتے ہو، تو پھر اٹ سیمس کہ آپ کو ابھی اسی کے اوپر کام کرنا ہے. مگر ابھی آپ کو جو بھی آپ کے پاسٹ میں پرابلمز آئے ہیں اس کے اوپر ورک کرنا ہے کہ مطلب آپ ان سے ہیل کر جاؤ. ابھی رائٹ ناؤ از ناٹ اے گڈ ٹائم ٹو ٹیک ایکشن، بٹ ان دا فیوچر آئی ایم سینگ کہ یو وڈ بی اے ڈیئرنگ پرسن. آپ لوگ ایسے پرسن ہو جس کو کوئی بیٹ نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے، آپ لوگوں کے ریلیشن شپ میں مجھے جو چیز نظر آ رہی ہے، آپ لوگوں کے بیچ میں بہت زیادہ ایک دوسرے کو لے کر کمپیشن ہے، ہمدردی ہے ایک دوسرے کو لے. اس کو کچھ ہوگا آپ کو تکلیف ہوگی، آپ کو کچھ ہوگا اس کو تکلیف ہوگی. آپ اور وہ ایک دوسرے کی طرف کھینچتے ہو، بہت زیادہ قریب ہے ایک دوسرے کے لیے. بٹ رائٹ ناؤ از دا ٹائم ٹو ورک فار یور سیلف. اپنی بزنس پہ، اپنی اسٹڈیز پہ، اپنی لائف پہ، اپنے ڈریمس پہ فوکس کریں. اگر یہ پرسن آپ کا ایمبیشن ہے تو پھر اس کے اوپر فوکس کرنا ہے. مگر اس سے پہلے اپنے آپ کو خوبصورت بنائیں، ہتھیاروں سے لیس ہو جائیں، ہر طرح کے خوبصورتی کے، کانفیڈنس کے، بیوٹی کے، کمپیشن کے، رومانس کے، ایموشنس کے. اپنے آپ کو میچور کر لیں، پڑھا لکھا سمجھدار بنائیں، اور اپنے ماضی کو بار بار ریپیٹ نہ کریں. ٹھیک ہے، ان سے سبق لیں اور آگے بڑھیں. پھر ڈیئرنگلی اسٹیپس اٹھائیں. مینیفیسٹ اینڈ مینیپولیٹ کچھ بھی کر سکتے ہیں. فرینڈلی ہونے کی کوشش، پھر ہاتھ دھو کے پیچھے پڑ جائیں، یہ بھی کہہ سکتے ہیں. سو اٹ سیمز لائک کہ آپ کو اپنی سیلف ورتھ اور سیلف فوکس کا
کے اوپر زیادہ کام ابھی کرنا چاہیے. لیٹس سی آپ کے پرسن کے میسیجز آپ کے لیے. آئی ایم ورکنگ ہارڈ ٹو امپروو مائی سیلف. یہ اپنے آپ کو امپروو کر رہے ہیں, اپنے آپ کو کامیاب انسان بنانا چاہتے ہیں, اور اس ریلیشن شپ میں بھی چھوٹی چھوٹی باتوں پہ بہت زیادہ دھیان دے رہے ہیں, اپنے آپ کو بہتر کر رہے ہیں. سمر ول بی دا سگنیفیکینٹ. اب تو سمر گزر چکا ہے, تقریباً اینڈ آخری سانسوں پہ ہے. سو ہو سکتا ہے یہ نیکسٹ سمر کی ہی بات ہو, اور بلاسمنگ کی بات ہو رہی ہے, کچھ ریپننگ کی بات ہو رہی ہے کہ آنے والا سمر آپ لوگوں کا خوشباش ہو سکتا ہے. یور ٹرو لو از آلریڈی پارٹ آف یور لائف. یہ آپ کے ٹرو لو ہو سکتے ہیں, یا پھر آپ کو کوئی سچا پیار کرنے والا ادھر موجود ہے. ٹرسٹ ایشوز بٹوین اس. سو کچھ ٹرسٹنگ پرابلمس ہیں, ان کو لگتے ہیں کہ یہاں پہ کچھ ایشوز ہیں آپ دونوں کے بیچ میں, ان کو فکس کرنے کی ابھی ضرورت ہے, بٹ ابھی نہیں ہو رہے ہیں فکس, مگر آنے والے وقت میں ہو جائیں گے. آئی وش کہ ہو جائیں گے. سو یہاں پہ ایسا لگتا ہے کہ آپ کے بیچ میں, آپ دونوں کے بیچ میں اسپریچول اینڈ ڈیوائن کنیکشن ہے. کمیونیکیٹ کلیئرلی. سو ٹرسٹ ایشوز جو میں نے بات کی ابھی ڈسکس کرنے کی, تو کارڈ آپ کے سامنے ہی نکالے تھے. تو کمیونیکیشن کرنا, بات چیت کرنا, کھل کے بولنا, ایک دوسرے کو ایکسپریس کرنا اپنی فیلنگس. یہاں پہ 2 ڈولفنس ہیں کہ محبت کو ایکسپریس کرو, چاہت دو ایک دوسرے کو. یہ انرجیز یہاں پہ موجود ہیں. So emotions are running high. Yes, emotions are very high there in this connection. آپ لوگوں کے دونوں کے بیچ میں یہ چیز بہت زیادہ اسٹرانگلی موجود ہے ایک دوسرے کو لے کر. You are confused and indecisive because you do not have enough information. Do research or seek expert advices before making a decision. یہی بات میں نے آپ کو کی تھی کہ آپ کو کسی سے گائیڈنس یا ایڈوائس لینے کی ضرورت ہے. ابھی کچھ کام باقی ہیں جو آپ کو کرنے پڑیں گے before taking any action یا before taking any decision. ٹھیک ہے. سو اور بھی میسیجز ہیں یہاں پر. آئی نیڈ اسپیس. انہیں ابھی تھوڑا سا ٹائم چاہیے, شاید اسی وجہ سے یہاں پر ابھی ان کی انرجی جو آتی ہے میں اویلیبل نہیں ہوں, اس لیے ایسی آتی ہے. آئی لائک ایون دا ڈارک پارٹس آف یو. آپ کی اچھائیاں برائیاں سب پسند ہیں, آپ بہت مسٹیریس ہو ان کی نظر میں, اور بہت کچھ ہے جو ابھی ایکسپلور کرنا باقی ہے ان کی نظر میں. آئی چوز دا رانگ پرسن. انہوں نے کچھ غلط لوگوں کو چوز کیا تھا, غلط چیزوں کو پسند کیا تھا, اور اس بات پہ یہ اب شاکڈ بھی ہیں, اور اسی فیز سے یہ نکل بھی رہی ہیں. اس لیے میں آپ کو کہہ رہی ہوں کہ ان کے ساتھ جلدی مت مچائیے گا, اپنے اوپر کام کریں تھوڑا سا, ابھی بہتر یہی ہے. سو ہوپفلی یہ ریڈنگ آپ کو ریزونیٹ کی ہو, کسی انداز میں کی ہے تو ویل اینڈ گڈ. اپنی دعا میں یاد رکھیے گا, سبسکرائب کرنا, شیئر کرنا, لائک کرنا بالکل مت بھولیے گا. ہم پھر ملیں گے کسی اچھی سی زبردستی ریڈنگ میں. ٹل دین ٹیک کیئر, بائے.